सपोर्ट करा है आज से आज तक, जिनको भी दिल से करा है। दुश्मनी भी निभाई है तो दिल से निभाई। मेरे साथ आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पहले बहुत साथ हुआ करते थे और आज एक भी साथ में नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो मेरे से पीछे हटे? नहीं, मैं इतना कुछ कर लो कि हर बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए आए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में डिफेंडर घूमे, रेंज रोवर घूमे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। बस ना पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, ना उनकी जेब से, ना मेरी जेब एक से। स्टोरी में लगाने से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर भारत देश वापस से अगर सोने की चिड़िया बनेगा कब, तो उसमें एक ही पार्टी होगी, एक ही प्रधानमंत्री होगा, और ये जो नीचे का भ्रष्टाचार है जीरो हो जाएगा ना, उस दिन भारत 1 साल के अंदर वापस सोने की चिड़िया बनेगा। मैंने एक बार रोडीज में भी ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने बोला कि हमारा मंच आपकी भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बना है, तो आप हिंदी में बात करो। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो हमारी भाषा को रिजेक्ट करता है तो लात मारते हैं हम ऐसे स्टेज। कोई ऐसा भी हुआ कि आपको धमकियाँ मिली हो, कोई बदमाश ने, कोई गैंगस्टर ने? बिल्कुल हुआ है। एक पंजाब साइड का कोई गैंगस्टर था, उसने मेरे को धमकी दी। फिर मैंने उसको जो जवाब दिया उस पर भी मैंने 4 लाइनें लिखी है। क्या किताब बदमाश हो थे भेड़ाओ नाजियो, 2 शॉट पड़ियानी तो थे हैंग नाजियो, और फंसे थाना मन में अगर कोई बहम है ना तो रिश्पाल मृदा कह जी हूँ थारी माँ का चून गड़ोदा जी। वाह सुनसा वाह। ऐसे बोले यार सही लग रहा है, बस डन करो और डाल दो। तो अब डाले कहाँ पे? प्लेटफॉर्म यूट्यूब के बारे में पता नहीं। तो हम गए सज्जन सिंह जी गहलोत RDC, PR जी, सॉरी सज्जन सिंह जी गहलोत PR जी। अच्छा PR जी। हाँ, म्यूजिक। देखो सज्जन सिंह जी बहुत हेल्पफुल इंसान है। हाँ, मदद करते हैं कलाकारों को। हर कलाकार को उठाने में सज्जन सिंह जी का हाथ है। कोई भी छोटा कलाकार जाएगा उसकी मदद होगी। राजस्थान इंडस्ट्री में जिन्होंने पहले PRG में काम कर रखा है और आज चाहे कितनी बड़ी तोप है, हाँ, तो मैं उनका कभी एहसान नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहला गाना मेरा उन्हीं के चैनल से आया था, PRG से। PR जी और बहुत ही हेल्पफुल थे। पहले दिन मिले तब भी वैसे थे, आज भी वैसे है। मतलब PR जी, मतलब एक छोटे छोटे क्रिएटर भी उनके पास जाएंगे तो उनकी मदद होगी। भले ही देखो लोग उनके बारे में 1000 चीज़ें बोलते हैं, मेरे को बोला होगा पर्सनली 10 बार, पर मैं उनको सज्जन जी को पर्सनली जितना जानता हूँ, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। और आज अगर बहुत सारे कलाकारों को ये समझो कि वो कहता है ना, अपने मारवाड़ी कहावत है कि रोटी बिड़ता करिया नहीं, तो सज्जन सिंह जी करिया। PR जी में मैं सज्जन सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं ये एज एन पॉडकास्ट पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। बहुत नेक दिल इंसान है और उन्होंने बहुत लोगों के घर में उजाला करा है। ये एक प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जब मैंने पहला गाना करा, मेरे को वहाँ से समझ आई कि ये ऐसे एडिट होता है, ऐसे डाला जाता है, हमें बिठा के एडिट करा गाना। उस समय शायद ये अपने मुकेश जी सुराना भी साथ थे सज्जन जी के, उस समय सुराना फिल्म स्टूडियो। तो बैठे थे, हम गए, एडिट किया और तुरंत डाल दिया। रेवेन्यू का उस समय इतना नॉलेज नहीं था किसी को भी कि भाई कैसे पैसा बनता है, और हमें इतना वो था ही नहीं मन में। हाँ, तो जैसे डाला पॉपुलैरिटी मिली। फिर दूसरा गाना J19 स्क्वाड के साथ करा था हमने, वो भी हर्ष भाई भी अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। तो जैसे ही हम गए, कोलैबोरेशन हुआ, वो गाना भी 2 मिलियन चला गया। पहला कितना गया था? पहला गाना उस समय कुछ लाखों में गया था। पहला आपका सक्सेसफुल गाना कौन सा था? जैसे हमने जो साथ में करा, मतलब सिंगल सॉन्ग तो फ्लाइंग एरो आया था, जो रैप सॉन्ग है ना, वो मेरा पहला फ्लाइंग एरो आया था। पर एज ए सिंगर सबसे पहला गाना था जोधपुर एंथम, दूसरा था मारो जोधपुर, जो कि जोधपुर को रिप्रेजेंट कर रहा था एज एन न्यू म्यूजिक। उसमें थोड़ा म्यूजिक हमने हिप हॉप टाइप का डाल दिया था भाई। कल्चरल चला था ट्रेंड उस समय। हाँ, कल्चरल म्यूजिक तो आते ही थे गाने, पर हमने थोड़ा हिप हॉप म्यूजिक डाल के कुछ अलग किया था और जनता को बहुत पसंद आया था उस समय। और उसके बाद मैं साल भर के लिए गायब हो गया था इंडस्ट्री से, पूरी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया, क्योंकि कुछ मेरे एग्ज़ाम थे उस समय। जब मैं बता रहा था आपको कि मैं डिप्लोमा करा था मैंने, और पॉलिटेक्निक, हाँ ITI में भी मैंने बहुत अच्छे परसेंटेज गेन कर रखे हैं। समथिंग 80% है मेरे ITI में। टर्नर में ITI करी, मैकेनिकल में। 10th में क्या परसेंटेज रहे? 10th वाले तो मत ही पूछो तो सही। उस समय 45 ऐसे लगभग टॉपर ही था। मतलब आपने मेरी मार्कशीट निकाल ली है, इतने ही बने। क्योंकि गांव से और फिर वो 45 तो
मतलब बहुत खुशी के दिन थे। हाँ, मतलब उस समय देखो सही बताऊँ तो जब मैं 10th में था ना, उस समय हाँ। मेरे में अंदर म्यूज़िक का कीड़ा बहुत अच्छी तरह से जाग चुका था, मतलब दिमाग आपका म्यूजिक की तरफ था, पढ़ाई में कम था। पढ़ाई में कम था। तो उस समय क्या परसेंटेज बने थे, बता दो भाई। गाइस जब आपको बताइए, देखो पोगरा जी तो पूछ ही रहे पर आप समझ जाओ 47 समथिंग ऐसे कुछ हो गए 10th में। उस समय बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और सच में लड्डू बांट देते थे लोग, 45 बनते थे। बिल्कुल सही बात सही बात है। हाँ, और मैं तो पास होने की खुशी में नोकिया 6600 फ़ोन आता था, वो भी हाँ। मिला था मुझे। किसने दिलाया था भाई ने दिलाया था एज़ एन गिफ्ट उस समय? उस समय। नोकिया 66 700 तो एक बहुत 6600 बड़ी बात है। मतलब उस समय मतलब बहुत वैल्यू थी उस फोन की। उस फ़ोन की बहुत वैल्यू थी 12-13 हजार समथिंग आता था। हाँ, हाँ। फिर मैंने उसी फ़ोन से हम्म, अपना जो ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था शायद, उसी फोन से। उसी फ़ोन से। ठीक है। और उसके बाद मैंने जब आईटीआई शुरू करी थी, हाँ। हाँ, 10th के बाद जब मैंने आईटीआई में एडमिशन हुआ तब उस समय ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, शायद फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर था, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है। हाँ। पर जो अपना यूट्यूब चैनल ना मैंने आईटीआई जाते टाइम ही क्रिएट किया था, क्योंकि उस समय आपको पता है इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था बहुत आपको। महंगा, मतलब 1 GB डाटा 300 रुपए में आता था। हाँ, 1 GB डाटा 300 रुपये में आता था, और टॉक टाइम भी पता है महंगा आता था उस समय, बहुत हर चीज़ महंगा। महंगी थी वहाँ। मतलब रोमिंग भी था, कोई कॉल करेगा तो भी पैसा आता था। और 2G में जब मैं इंटरनेट चलाता था, मुझे पता है चैनल क्रिएट किया ना मैंने, कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे में मेरा चैनल क्रिएट हुआ। उस समय उस समय मैंने सही। जीमेल बनाई, हाँ। तो वो चक्रा घूमता रहता था और धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता था 6600 फोन हाँ, के ऐसे अंदर। घूमता घूमता तो मैं कभी कभी रुक भी जाता था चक्रा। वो रुकता, फिर रिफ्रेश का बटन आता था उसके अंदर, रिफ्रेश करते थे, हाँ। तो वो रिफ्रेश कभी होता, फिर मैं कॉलेज में तो था ही, हाँ। तो जेब में डाल देता, मैंने कहा बाद में करूँगा। ऐसे करके 3-3.5 घंटे में मैंने सिर्फ जीमेल बना के चैनल क्रिएट कराया। उस समय। हाँ, और जो आज तो 1 मिनट में यूट्यूब। आज के टाइम में तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हाँ। इजी हर चीज़, चैट हर जीपीटी चीज आपको हर स्क्रिप्ट लिख के दे रही है, म्यूजिक गाना जो बना चाहिए के दे वो रही 2 है। मिनट में। और बताओ अभी चाहिए क्या, लोगों ने स्ट्रगल करा ही नहीं आज के टाइम वाले जो कलाकार है। बहुत कम। हाँ, और आज ये इंस्टाग्राम आ गया, मेरे टाइम में तो ना इंस्टाग्राम था, हाँ। ना ही ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म थे, फिर भी उस टाइम जो हमने स्ट्रगल करा है, और मिलियन में यूट्यूब पे गाने चलाना, मतलब ये समझ लो कि हम अपने आप में बादशाह हैं फिल्म इंडस्ट्री से मुकाबला था, आपका। मिलियन में गाना जाना, और वो भी राजस्थान से बिना किसी संसाधनों के, बहुत बड़ी बात थी। और उस समय आपका मिलियंस में गया। हाँ, शहर मारो जोधपुर हम्म, जो सेकंड गाना था, हम्म। वो तुरंत ही मिलियन में चला गया था। बहुत लोगों को पसंद आया बहुत वो। लोगों शहर को, मारो जोधपुर भी, हाँ, मतलब शहर आपने मारो उसको मिक्स किया है ना कुछ अलग। थोड़ा हिप हॉप में, और थोड़ा हाँ। वीडियोग्राफी भी अच्छी करी थी। ध्रुव हाँ। भैया थे, हाँ। रिकॉर्ड्स करके जो हाँ। उनका है, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया सेकंड हाँ। गाना। हाँ। थर्ड गाना अपना आया था फ्लाइंग एरो, वापस सार्थक ने शूट किया। हाँ। और फ्लाइंग एरो से जो मुझे पहचान मिली है ना, हाँ। वो मुझे किसी गाने ने आज तक नहीं दी, क्योंकि वो लोकल में हर बंदे के मुंह पे, और मुझे आज जाना जाता ना सोमसा, ओए फ्लाइंग डैन, उस गाने में लाइन थी ना डैन, वो लाइन बहुत ज़्यादा चली थी यहाँ पे। है ना, हर आदमी के मुंह पे आ गई। मुंह पे आ गया, और उस गाने की वजह से हाँ। मुझे बहुत सारा, मतलब ये समझो कि रिस्पेक्ट मिला और पहचान मिली, हर चीज़ उसी गाने से मिली है, मैं ये मानता हूँ। उस गाने और से। वो सिंगल गाना था मेरा, एक मेरे भाई थे, दोस्त थे, ओमकार भाई। हाँ। जब मैं 1 साल के लिए गायब हो गया था, हाँ। उसके बाद ओमकार भाई एक कोई अपने मित्र है, हाँ। उनका मैसेज आता है मेरे पास, सोशल मीडिया पे कहीं मेरा मैसेज आया, मेरी बात हुई, तो बोले भैया यार कुछ गाना करते हैं अपन, मैं भी एज एन रैपर रिप्रेजेंट होना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। मैं उस समय ज़्यादा सोचता नहीं था, हाँ, कोई भी आ जाओ। आ जाओ भाई, कोई आपको बोले कि सुनसा ये गाना करना तो डन। डन, कोई पीछे मैंने नहीं ये जाएगा। बहुत सुना, आप कोई कहता है कि ये करना डन। मैंने तो हर कलाकार भाई, जब ओमकार भाई आए थे, हाँ। तो फिर मैंने डन कर दिया तुरंत डन ही। कर दिया। मैंने कहा आ जाओ। आ आए, जाओ। उन्होंने बोला यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने कहा तो आप लिखो, लिखो। क्या लिख सकते हो आप लिखो, मैं लिख सकता हूँ वो मैं लिखता हूँ। थोड़ा बहुत हमारे जागीरदार आरवी भाई थे, उन्होंने भी मैं हमारी हेल्प कर दी, तो हमने एक तगड़ा गाना तैयार कर दिया, फ्लाइंग एरो। फ्लाइंग एरो। हाँ, फिर ओमकार भाई का भी रैप था उसमें, बहुत अच्छा करा ओमकार। फ्लाइंग एरो का एक बार म्यूजिक गा के बताएंगे क्या, भूल गए अब। लाइनें, कुछ लाइनें कुछ सुनाओ। लाइन है कुछ। फ्लाइंग एरो जो गाना था, एक लड़की के ऊपर था। हाँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरे को छोड़ के चली गई, मुझे बहुत दुख हुआ, और दुख के चक्कर में मैंने दारू पी लिया उस समय। दारू पी के फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, और फ़ोन पे जो बातचीत हुई उस पे मैंने ये गाना लिखा है, मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने उसको बोला कि पी के मैं दारू आऊँला थारे घर,
कह दीजिए थारे बींद ने मन को नहीं लागे डर, मारो शेर को जिगर इकी थने भी खबर, आज थारे सासरे में मच जानी है गदर, जदे ठा पड़ी मने थारी हो गई सगाई, याद आने लागी मने सारी वा कमाई, थारे लारे जे उड़ाई तने शॉपिंग कराई, गड़ी गुच्ची की दिलाई तने मूवी भी दिखाई, पर भूल गई तू छोरी तने शर्म नहीं आई, और बाट रही तू आज सगाई की मिठाई, पर छोरी याद राख जे मारिया जुबान, जीवनों में कर दूला थारों में हराम, लिखवाणी है रिपोर्ट लिखा दीजिए थाने में, सुमसा सुपारी है मारू नाम। फिर मैंने उसको बोला कि मने याद करके थू रोवेला, मने गांव की गलिया में जोवेला, थारो बींद मारा कपड़ा धोवेला, जदे यार थारो सुपरस्टार होवेला, थारे करियो ज्यादा लाड तू माते चढ़गी, एक शहर का बांद्रा खातर मारू लड़ेगी, अरे गैल सपी झालर थारे जड़ी छोरी ने सुबह पटाके शाम तक पाची छोड़ दूं, जे नाम ले ले तेरे यार का उन्हीं डैन और ये बहुत चला था ये डैन ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था बहुत वायरल हुआ था, अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में छाया। हाँ बिल्कुल, ये चीज उस समय की एक ऐसी बन गई कि भाई आपने सुमसा राजस्थान के हनी सिंह है, हनी सिंह है। जो प्यार मिलता था ना उस समय, जो शुरू में जब मुझे मिला ना, मैं सारी चीजें भूल गया, पढ़ाई वढ़ाई सब मेरे दिमाग से बाहर, मेरे को कोई बिजनेस, जब मैं इवेंट के काम करता था ना वो भी मैंने खुद से क्लोज कर दिए, बल्कि उस समय में मैं आज जैसे आप सालाना 2 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे हो, तो मैं उस समय में वो अर्निंग करता था। उस समय में सालाना मेरी वो अर्निंग थी। मैंने 1 रुपया आज तक बचाया नहीं, ना मैंने कोई सेविंग करके कोई बड़ा अखाड़ा करा। चाहता तो अगर मैं इन्वेस्ट करता, प्लॉट लेता या कुछ भी करता ना प्रॉपर्टी में, तो आज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कर लेता, पर मैंने वो पैसा इन गानों में लगाया, इंडस्ट्री में लगाया, और आज थोड़ा बहुत, क्योंकि संसाधन नहीं थे तो पैसा ही एकमात्र जरिया था। पैसा ही कि आपको हर चीज पूछने में भी तो पैसा लगता, हर बात कॉल करने के 1.5-2 रुपए लगते थे, उठाने के भी पैसे लगते थे। याद उस समय बहुत डर लगता था यार, उठो नहीं उठो, इम्पोर्टेंट होता तो ही उठाते थे। बिल्कुल वही वो भी थी, वो भी चीजें मतलब। और तुम सब कोई होता है जिनको म्यूजिक पसंद होता है, उन्हें म्यूजिक ही रहेगा, रैपर को रैपर ही रहेगा। फिर आप एक कलाकार भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, रैपर भी हैं। मैं जब नए आया था इस इंडस्ट्री में, सबसे पहले मैं ये राजस्थान का मेरे हिसाब से पहला उदाहरण ही है जो आज मेरे द पुकरा स्टूडियो मेरे सामने है। बिल्कुल, वो आप कह सकते हो ऑल इन वन सिंगर, वन मैन आर्मी, सिंगर, रैपर, एक्टर, म्यूजिशियन। मैं शुरुआत मैंने करी थी एज एन एक्टर। मेरे को शौक भी था एज एन एक्टिंग का, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा, सही बताऊं तो आरवी भैया जब मिले थे ना शुरू में, उनसे पहले मुझे एक्टिंग का शौक था कि मैं एक्टर बन जाऊं। फिर एक्टर मतलब जैसे गानों में वीडियो में देखते थे ना अपन एज एन एक्टर के ये कर रहे, तो एज एन सिर्फ एक्टिंग में आगे आना था। सिंगिंग का तो दिमाग में उस समय बहुत मतलब वो नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, करेंगे कैसे, सपना तो था पर करेंगे कैसे वो पता ही नहीं था। पर एक्टिंग का पता था कि कर लेंगे, ऐसे करते। एक्टिंग कैसे करेंगे, मैंने कहा मेरे गांव में जो नहीं होते वो शादियों में वीडियोग्राफी करते हैं, तो मैंने उनको बोला यार मेरा एक वीडियो बनाना गाने, और गाने किसके, किसी और के गाने, हनी सिंह के गाने पे मैं ऐसे कर रहा था। जो पहला गाना था वो गाना मैंने रिलीज करा यूट्यूब पे और डिलीट कर दिया वापस, क्योंकि वो मैं किसी को बता नहीं सकता था। फिर क्या, मैंने तीसरा गाना करा था पार्टी राजस्थान की। पार्टी राजस्थान की गाना भी बहुत अच्छा था। जब ये गाने पॉपुलर हो गए थे तो उस समय में कुछ अपने राजस्थान के क्रिएटर थे, नया जब इंस्टाग्राम आ गया था उस समय, तो पार्टी राजस्थान की गाने में अपने इंस्टाग्राम के क्रिएटर थे एक पुष्पेंद्र सिंह। हाँ, उसमें पुष्पेंद्र सिंह जी, टीना जी राठौड़, वैसे बहुत सारे राजस्थान के कलाकार थे। मैंने उनको एक सिंगल कॉल करा कि मैं सुमसा सुपारी बोल रहा हूँ और ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा मदद करनी पड़ेगी, साथ में आना पड़ेगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सुमसा, हम आ जाएंगे। जो उस समय जो सोच हुआ करते थे ना वो अच्छी हुआ करते थे। आज के टाइम के क्रिएटरों की सोच कैसे हो गई कि अगर 50,000 फॉलोअर बढ़ जाए ना, मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये होता है, बहुत ज्यादा हो गया आज के टाइम में। 20-20 हजार जिनके फॉलोअर है, वो बोले मैं चाय बाहर नहीं पी सकता, अंदर पीऊंगा। एक बार मेरे 2 दोस्त थे, 20-20 हजार फॉलोअर थे सुमसा। अच्छा, तो मैंने कहा भटचोरे कार से उतर के चाय पीते हैं। अरे यहाँ नीचे बैठ के नहीं पियेंगे। अरे मैं पी लो ना यार, किसान के बेटे हैं। सही बात है। 50,000 20,000 फॉलोअर। और वो लोग क्या करते हैं बता, बोलते हैं स्टोरी मत देखो किसी की अपनी आईडी से, लाइक मत करो। और मैं ऐसे ही लाइक टेकता हूँ, मुझे अच्छी लगी ना किसी की भी कमेंट टेकता हूँ बढ़िया लिख के 3 लाइन में। तो अरे यार पूछा कमेंट मत करो, अपनी वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, मेरी क्या सोच है सुनता बताओ, वैल्यू बढ़ती है यार। वो भी सोचेगा था पुखराज ने कमेंट किया, बिल्कुल सही बात है नहीं? सेम यही मेरी सोच है। और मैंने तो आज
शुरू से लेकर एंड तक जो भी भाई आया उनको बोले साथ करना है करो, मिलने आते हैं कितने लोग मेरे, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि ना तो वो क्रिएटर है, सीधा ऑफिस पे आते हैं मिल के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अपन भी बैठो चाय पी लो, देखो फॉलोवर ये एक डिजिटल चीज़ है, डिजिटल प्यार कहाँ पैदा करोगे आप, जनता के दिल में। दिल। लोग ऐसे नहीं, फॉलोवर से काउंट से नहीं जानने कि इनके 5 मिलियन है, ये जानना चाहिए सोमसा है, ये पुगजी है, ये ये चीज होनी हाँ बस, हाँ, मतलब ज्यादा ईगो ये क्रिएटर्स का किसी काम का नहीं। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऐसा उस हो समय गया। क्रिएटर्स को मदद कर देते। हाँ, जब पार्टी राजस्थान की गाना आया उस समय बहुत हेल्पफुल क्रिएटर थे, और उसके बाद में धीमे धीमे इंस्टाग्राम का प्रचलन होने लगा, मैं भी धीमे धीमे इस पे एक्टिव होने लगा। जब शुरू शुरू में मेरे 8,000 फॉलोअर हुआ करते थे, मैं इंस्टाग्राम जैसे ही मैंने ओपन करा पता नहीं एकदम से फॉलोअर बढ़ गए, 8,000 हो गए स्टार्ट करते और रील्स नहीं थी उसमें, सिर्फ फोटोज हुआ करते थे। रील्स नहीं हाँ, फेसबुक से मैंने डाली स्टोरी, मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम बनाया मैंने, तो लोगों ने फटाक से फॉलो कर दिया। और प्यार मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी 1.5 लाख फॉलोवर ही है, ज़्यादा नहीं है, ज्यादा पर प्यार देखोगे ना आप, दिल से जुड़े हुए लोग हैं। 15,000 20,000 30,000 लाइक आज भी आते हैं, जो 1 मिलियन वाले के नहीं आ रहे हैं आज के टाइम, नहीं आ रहे, और 2 अपने मिलियन आ वाले रहे के हैं। नहीं आ रहे। हाँ, अपने आ रहे हैं, देख लेना आप। ये अभी जनता अभी का आपकी 1-10-15 दिन पहले रील डाली थी, वो 5 मिलियन 4 मिलियन गई। हाँ, ये 1 महीने पहले की हाँ, ये प्यार है जनता का। क्रिएटर्स के साथ गाना था, हाँ, यही तो जनता, मेरे से हर बंदा दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा। एज एन फॉलोअर मैं किसी को मानता भी नहीं हूँ। देखो मैंने रील से फॉलोअर बढ़ाए नहीं, मैंने जो फॉलोअर बढ़ाया ना, मैं पहले क्या लाइव करता था मेरे साथ, जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ एक्चुअली। फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर बीच में लग गया लॉकडाउन, गाने आ रहे थे कंटिन्यू बैक टू बैक। फिर मैंने लॉकडाउन में मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी थी, लॉकडाउन से जस्ट पहले उड़ गई थी, पूरी डिलीट हो गई थी, उससे 20,000 फॉलोअर समथिंग हुए थे नए नए। वो आईडी जैसे डिलीट हुई, फिर मेरे साथ में जो लोग थे ना, उन्होंने, मतलब मैंने नई आईडी बनाई, मैं रोज़ लाइव करता था, सबके साथ आते थे हम, कुछ क्रिएटर भी थे हमारे मित्र थे अच्छे, वो उन्होंने हमेशा साथ तो थे ही। फिर लॉकडाउन लग गया तो अभी हम साथ में ही थे, रोज़ लाइव, लॉकडाउन में दूसरा कोई काम नहीं था, इंस्टाग्राम पे रोज़ हमने एक शेड्यूल बना दिया, शाम को 8 बजे 7 बजे समथिंग लाइव आते थे, 1-1 बजे तक लाइव रहते थे, 1-1 बजे। और 1-1 बजे तक लाइव के अंदर आप कितनी जनता मानोगे, 1000 1500, हाँ मैक्सिमम 5,000 10,000 लोगों को हम 5-5 6-6 घंटे हमारी लाइव में बैठे रहते थे, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं उसमें, ये नहीं कि उनको कोई जादू दिखा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बात है, सिर्फ बातें कर रहे थे। और वो बातें सुनने के लिए इतने, मतलब 5 घंटे 6 घंटे अपना टाइम हमें देते, रात को 8-9 बजे 1 बजे तक। आप यूट्यूब पे आज भी सुमसा सुपर इंस्टाग्राम लाइव करके देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। 1000 तो सबसे कम व्यूअरशिप थी हमारी, 1000। मतलब उसमें क्या लॉकडाउन की बातें रहती होगी, ये चीजें, लॉकडाउन, आज का दिन कैसा लॉकडाउन की बातें भी थी, उसके बाद में भी तो मैंने चलाया था, उसमें भी तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी। और जो ये लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं मेरे से, ये मेरे दिल से जुड़े हुए, मेरे परिवार की तरह, और मेरे को अच्छे से जानते हैं, फैमिली है पूरी आपकी, यही समझ लो कि परिवार है। और इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और थोड़ा प्यार पुगजी पे भी छिड़का दें। बिल्कुल, आप छोटा भाई मेहनत कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा सेटअप कर रहा है, और आज ये चीज़ें करना आपको पता है टफ हो गई आज के टाइम में, क्योंकि लोग अभी तो बताया 20,000 फॉलोअर वाले यूँ सीधे पड़ जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। वही चीज़, फुल सपोर्ट रखना पुक्सा को। बिल्कुल, मैं तो जमीन से जुड़ा रहता हूँ, ऐसे ही रहना पुक्सा। मैंने पुक्सा की रील देखी थी एक बार, बहुत टाइम पहले, आपने थाईलैंड पटाया पता नहीं कहाँ की डाली थी, साउथ एशिया में, हम क्या दुबई में बैठे थे उस समय, तो हमने कहा यार, अपने जोधपुर की आवाज़ आई एकदम, एक रील में थाईलैंड का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, मारवाड़ी आवाज़। मैंने कहा ये बंदा कौन है, तब बोले जोधपुर से हूँ ना, आपका नाम देखा, मैंने कहा पुखराज देवड़ार। फिर हमारे दोस्त बैठे थे, बोले थाईलैंड चलते हैं, मैंने कहा थाईलैंड का वो ठप्पा नहीं लगाना मुझे, बोले क्यों, मैंने कहा नहीं। फिर जब रीलें आपकी स्क्रॉल करी ना, फिर मैंने कहा यार चलते हैं, एक बार घूम के तो आए, बोल रहे हैं तो हाँ। फिर हमारा कहीं और प्लान बन गया था, और उस वजह से हम जा नहीं पाए। हाँ, क्रिकेट मैच आ गया था उधर, कोई थाईलैंड नहीं गए अभी तक, ठप्पा नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा, अब जल्दी लग जाएगा। देखो अब तो शायद मुश्किल से लगेगा, शादी हो गई तो वो कोई नहीं है। थाईलैंड में भी सुमसा है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के मंदिर, वहाँ के टेम्पल, क्या है।
थाईलैंड मुझे जाना है। हाँ, गलत नहीं है, नहीं। जिनकी सोच उन पे देखो डिपेंड बहुत अच्छा है। मैं खुद है ना 25 दिन बाइक से पूरा घूमा हूँ, हम्म, फुकेट, पटाया, और एक एक बहुत ही सुंदर शहर लगा मुझे थाईलैंड के अंदर, बहुत खूबसूरत। वहाँ के कैफे देखो आप, हम्म, आहा, आनंद आ जाए। मैं तो एक कॉफी लेता था हाँ, और पूरे दिन रीले वही, पर इतना रीले यूट्यूब पे मैंने रीले नहीं बनाई। मैं 17 कंट्री टूर किया था। हम्म, थाईलैंड बहुत अच्छा शहर है, जाना चाहिए। हम्म। सारी चीजें गलत नहीं होती, बहुत ही अच्छे। सुमसा, आपका उस समय एक गाना आया था सिस्टम एंथम, जो आपने शायद दुबई में शूट किया। उसमें रॉयल्स रॉयल्स गाड़ियाँ वगैरह, BMW, क्या डेमो था उसमें। भूराराम जी बेनीवाल आपके साथ थे। जी तो भूराराम जी कोई सिंगर है या उनसे आपका क्या अटैचमेंट है? वो गाना आपने साथ में शूट किया था। बुरा राम जी मेरे पुराने दोस्त हैं हाँ, और दिल के बहुत अच्छे इंसान है बुरा राम जी। उन्होंने एक दिन हम सडनली बैठे थे तो बोले सुमसा एक गाना, अब दुबई आ जाओ। हाँ। मैं एक्चुअली क्या था हम्म, कि मुझे एक ऐसा गाना करना था जिसमें रोल्स रॉयस अच्छी दिखानी थी, तो बुरसा उधर ही रहते थे बड़ी दुबई। बड़ी गाड़ियाँ। हाँ, तो दुबई में रहते थे। हम्म, तो मैंने कहा यार मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए हम्म, एक गाने के लिए। तो बुरसा ने बोला कोई नहीं, इधर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाओ कर लेंगे। गए, बहुत अच्छा गाना शूट करा। बुरसा मेरे बचपन के पुराने दोस्त है, अच्छा, बचपन के दोस्त, बचपन के दोस्त है। नए और नए नहीं है, नहीं नहीं, पुराना। ऐसा कुछ, पुराने दोस्त है और हाँ। दिल के बहुत अच्छे इंसान वो है। भी सिंगर है या फिर? नहीं, सिंगर नहीं है, हाँ, वो बिजनेसमैन है। हम्म, उनका एक सिस्टम है हम्म, कि आप मतलब हेल्पफुल बहुत है। मैं लोगों अभी की मदद करता मैं है। अभी आपके सामने हाँ, उनसे कोई भी मदद मांगूं, जैसे पैसा हाँ, मांग लिया, हाँ, मैं बोल दूंगा बुरसा मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए। हाँ, तो वो अगर नहीं होंगे ना उनके पास, हाँ। तो तीसरे से लेके मुझे दे देंगे। वो इतना हेल्पफुल बंदा है। हेल्पफुल मतलब उनकी सोच है ना, बहुत हाँ, अच्छी सोच है। हाँ, और जो देखो दुबई में जो इंसान रहता है ना, हम्म, उनकी सोच अच्छी होती है, वैसे भी वर्ल्ड अच्छी वाइड होती है। होती है। हाँ, तभी तो दुबई छोटी रहते हैं। सोच नहीं रखता। और हाँ, आपका भी दुबई बहुत आना जाना होता है, उसमें क्या है भैया? क्या है दुबई से आपका विशेष लगाव रहा है ऐसा? दुबई बहुत। एक्चुअली क्या हुआ शुरुआत में, जब लॉकडाउन चल रहा था, लाइव चल रहे थे, गाने आ रहे थे, तो हमने सोचा एक गाना दुबई में शूट करें। एक ही प्लान किया था पहले। हम्म, लाइव के दौरान बात हुई, हमारे एक मित्र है ओम हम्म, सिंह राजपूत, हम्म, आज तो भाई जैसे है। उस समय नई नई मित्रता हुई थी ओमसा से। तो ओमसा ने बोला सुमसा दुबई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 4 लोग यहाँ से निकल गए, हम्म, एक कैमरामैन, एक एक्टर, एक सिंगर और एक मैं। हम 4 लोग जब यहाँ से निकलने का प्लान हुआ, तो हमने 4 गाने ले लिए। पहले एक गाना प्लान किया था, फिर 4 गाने लिख रिकॉर्ड के करा साथ में ले लिया। रिकॉर्ड करा लिए। ठीक। ऑडियो ले गए, फिर हमने हाँ, कहा वहीं पे वीडियो शूट करेंगे 4 गानों का। और बजट हम थोड़ा कम ही लेके गए थे, 8-10 लाख रुपए जो भी था। हाँ। तो फिर हमें पता नहीं था एक्चुअली कि वहाँ पे कितना क्या बजट लगेगा। तो ओम सा बहुत ने बोला, महंगा भी है, बहुत महंगा है वैसे बहुत दुबई। महंगा। तो ओम सा ने बोला आप आ जाओ, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था हो हाँ, जाएगी। बोले हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उन्होंने, उनका क्या मतलब, कोई दिक्कत का मतलब था कि हम तो सोच रहे थे कि उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, यही हम्म, बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। हम्म, और वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि हम्म। दिक्कत हो जाए। अपना भी पूरा हाँ, सिस्टम लेके जाना है। सिस्टम तो हम लेके गए, पर 10 हाँ, लाख से तो वहाँ कुछ होता ही नहीं था, हमें पता ही दुबई नहीं में था। कुछ नहीं हाँ, होना। 10 लाख से क्या हो है। हाँ, तो फिर वहाँ गए। हमारे एक भाई है आरिफ भाई, हम्म, वो दुबई में रह रहे हैं 20 साल से। वो ओमसा और आरिफ भाई वहाँ एयरपोर्ट पे हमें पिकअप करने आए। ठीक है। जो उन्होंने जो प्यार दिखाया ना वहाँ पे, हम्म। बस ये समझो कि बहुत पुराने दोस्त हैं हम, ऐसा लग रहा था हमें। मतलब ऐसा लगा कि भाई हाँ, अपने मिल गए यहाँ। अपने मिल गए। और दूसरी बात की, जो मुझे चीज़ चाहिए थी ना, कि मुझे हम्म, ऐसा बंदा चाहिए दुबई में, वो मिल उनके गए। साथ मैं कंफर्ट फील करूँ, हाँ, वो आरिफ भाई थे। आरिफ भाई और दूसरा वाला ओम सा, ओम सा। आरिफ भाई और ओम सा। ठीक है। फिर हम वहाँ गए, उन्होंने बोला कि सुमसा भाई, शुरू शुरू में अपन जाते हैं मेहमानबाजी में, अपन क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं। हाँ, हमने पैसा निकाला, कोई हाँ, जगह गए थे हम, चाय वाय पी, पता हाँ, नहीं कॉफ़ी पी। हाँ। तो उन्होंने बोला अगर पैसा निकाल रहे हो ना, तो हम जा रहे हैं। और हम बैठे हैं, पैसे नहीं दोगे। हाँ, तो पैसा हमें कहीं देने दिया ही नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक 15-20 लाख रुपए जो भी खर्च हुआ, वो उन्होंने ही करा सब, शुरू से लास्ट तक। पूरा पूरा कंप्लीट। कंप्लीट ट्रिप हमारा उनसे स्पॉन्सर्ड हो गया। बोले ये गाने हमारी तरफ से स्पॉन्सर है भाई के लिए, और भी हो तो आप बताना, आप अच्छा काम कर रहे हो, और राजस्थान इंडस्ट्री के लिए जो कर रहा है उनके लिए हम खड़े हैं। शुरुआत के जो दुबई के 4 गाने थे, उसमें से 2 ही रिलीज़ करे हमने। फिर कुछ एक इश्यू हो गया था, जो हमारे साथ थे कुछ लड़के, उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। फिर मैंने कहा छोड़ो, उनको रिलीज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब गाने पहले आउट कर दिए। हाँ, मतलब कुछ थोड़ा इश्यू हो गया था। हाँ। और होता रहता ना, फिर वो कंट्रोवर्सी करना चाहते थे उस समय, पर हमने कुछ ऐसा करा नहीं।
फिर 2 सॉन्ग तो अच्छे गए थे आपके हाँ 2 दुबई में। सॉन्ग वो डाले, वो अच्छे गए। और फिर दुबई में ये जो आप सिस्टम एंथम जो बताया ना मैंने हाँ, बुरसा के साथ, हाँ, वो फिर करा था मैंने बाद में। उसके बाद में। उसके बाद में फिर तो मेरा दुबई आना जाना रहता ही है, अभी भी हाँ। जस्ट जाके आया हूँ। हुँ, और दुबई अब हाँ, दुबई से आपने क्या सीखा वहाँ से? दुबई में देखो, दुबई से एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर दुबई जैसे कानून भारत में लागू हो जाए हकीकत में, तो ये स्वर्ग बन जाए। तो ये स्वर्ग क्या दुबई से 10 गुना अच्छा बन जाए भारत। अगर यहाँ पे भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हो, ये चीज़ें हो जाए। भ्रष्टाचार प्लस जो स्ट्रिक्टनेस है ना वहाँ, हाँ, और स्ट्रक्चर भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है। मतलब जब भारत के पास, आपको सही बताओ ना, भारत के पास जितना पैसा है हुँ, वो इतना सही मायने में वहाँ नहीं है। नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। हाँ, सबसे पहले तो भारत इतना बड़ा देश है, हाँ, इतनी पॉपुलेशन है, वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, कितने लोगों में हुआ, करोड़ों अरबों लोगों में हुआ अपने इंडिया में। इंडिया में। और वहाँ कितने, वहाँ तो जनता है, वो जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, हुँ, तो वहाँ का पैसा मैं बड़ा नहीं मानता। और यहाँ पे जो चीज़ है ना, हुँ, कि अगर मान लो बड़ा फंड रिलीज होता है ऊपर से, ऊपर से। तो गांव के जो किसान तक जब पहुंचता है ना सरपंच के पास, पंचायत समिति में, हाँ, तब तक वो फंड ना के बराबर रह जाता है। बीच में ही खा जाते हैं अफसर मतलब वगैरह। खाते खाते ही आते हैं सब। और मतलब वहाँ से 1 लाख रिलीज़ हुआ तो आम जनता की जेब में 10 रुपए जाएँगे। ये बात बाकी सब निपटा देंगे बीच में ही। जो कंस्ट्रक्शन जैसे रोडें बनती है, अगर पूरा पैसा रोड में लग जाए ना, तो 20 साल रोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े इंडिया में। पूरा क्या, वहाँ तो 10% ही लगता है। 10 ही नहीं लगता है मेरे कभी हिसाब कभी तो पूरा पेट में ही लगता है। हाँ अभी सब मिल बांट के। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं ऐसे। बहुत हो रहे हैं। हाँ रोडें ऐसे हाँ, उगड़ रही मतलब है। 1 लाख रुपए कोई रोड का बजट आया तो 10 ये खा गया, 10 ये खा गया, पीछे बजा 10 ठेकेदार के वो चेव गया। और हर जगह खुले आम चल रहा है आज। बहुत आप भ्रष्टाचार चल। आप देख रहे हो जैसे ये सड़क का जो होता है इंफ्रा डिपार्टमेंट वाला, इसमें भी टेंडर निकलते हैं सड़कों के। बिल्कुल निकलता। और सड़कों में जो टेंडर किसको दिए जाते हैं, हाँ। जिसका सबसे ज्यादा, हाँ। क्या भाई मैं इतने में करके दे दूंगा, 50 में आप कर रहे हो, मैं 40 में कर रहा हूँ, मेरे को मिल गया। अभी ये हाल ही में वीडियो रिलीज हुआ था, उसमें बोले थे नहीं नहीं 50% तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो बोला सर, अभी एमएलए साहब को बोला था 40% ले लो। क्या नहीं 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 50% तो लगे, इससे कम पड़ता ही नहीं आ रहा। अरे आप ये चीजें गलत है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीजें बड़े। आप तो सिर्फ राजस्थान का देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि अगर इंडिया में ढंग से देखा जाए ना, तमिलनाडु केरल वहां से भी कुछ देखा जाए तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है ना। यहाँ तो फिर भी मैं कह रहा हूँ ठीक है, 50% में काम हो रहा है। हाँ वहाँ तो 5-10% ही बचता है पीछे। 90%। अब बस वही है, जनता से किसी को, मैं देखो आज एक सच्ची बात बता रहा हूँ, हाँ, इस मंच पे बता रहा हूँ पुखराज जी के, कि अगर भारत देश वापस से अगर सोने की चिड़िया बनेगा कभी, तो उसमें एक ही पार्टी होगी, एक ही प्रधानमंत्री होगा, और ये जो नीचे का भ्रष्टाचार है जीरो हो जाएगा ना, उस दिन भारत 1 साल के अंदर वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा सुन साहब ने। सच्चाई है ये। सच्चाई है। और हर इंडस्ट्री में ये चीजें हैं। फिर जब बड़े लेवल पे ये चीजें हो रही है, बड़े नेता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो पीछे वाले तो करेंगे ही। करेंगे। गलती सरकारों की होती है, उनके पीछे आज देखो कि युवा पूरे नशे में लिप्त है। नशे में सोशल मीडिया का एक ऐसा जहर फैल गया बहुत, कि बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं, आप देखो ना कोई भी ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। कोई ध्यान। अब बाहर इंडिया के लोगों को बाहर बुलाया जा रहा है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको तो यहाँ से ले जाते हैं और अच्छे। और वहाँ से एप्लीकेशन बना के यहाँ फेंकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, फलाना यहाँ ढींगड़ा से कमा के ले जा रहा है, और वहाँ से रेवेन्यू। और तो यहाँ किसको समझ में आई ये चीज़ें? अपन इस मंच से बोलेंगे, पता नहीं थोड़े बहुत लोग सुन भी लेंगे, पर फोकस नहीं करेंगे। और ये बात अगर बड़े लेवल पे पहुंचा नहीं हो तो आपको पता ही है, शेयर करने के 10,000 20,000 लगाएंगे लोग स्टोरी में। बिल्कुल ये बात तो सही। तो नहीं पहुंचेगी वहां तक वो चीज़ें, आप कितना भी जोर लगा लो। और मैं कहता हूँ अगर ये बात कहीं तक पहुंचे तो कुछ जो नए स्टूडेंट्स है या जो नई जनरेशन है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान इन चीज़ों से हटा के कुछ बड़ा करने में लगाओ, ऐसी अच्छा कुछ चीज़ें बनाओ, एप्लीकेशंस बनाओ जो भारत से स्टार्टअप होकर दुनिया के देशों में जाए और वहाँ से पैसा कमा के भारत में लेके आए। ये काम करना, तब मज़ा आया अपने को। तब मजा आता। नहीं तो अपनी ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर के देशों में अपने को प्राउड फील करवाती है? ऐसा अभी तक तो कुछ इतना है नहीं बड़े लेवल से ना कोई गेम है। आज पबजी गेम आया, बाहर से आया,
बाहर से आया और आज बच्चे मैं खुद खेलता हूँ, लो बोलो दुनिया को छोड़ो ना, हाँ, मैं खेलता हूँ, पैसा भी अपना जा रहा है बाहर, सब जा रहा है वहां से, सब तो कुछ क्यों नहीं टाइम भी है? जा रहा है, सबसे बड़ा। भारत का क्या है मुझे बताओ, हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सब बाहर से ही आ रहा है, क्यों? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बड़े वगैरह। देशों की यही तो, वो बैठे बैठे पैसे खा रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं? ना वहाँ पे अनाज उग रहा है, ना लेवल से कोई बड़ा काम हो रहा है, यही तो काम हो रहा दिमाग है, से पैसे कमा रहे हैं दिमाग से कमाए जा रहे हैं, और मजबूत हो रहे हैं और अपने वाले सिर्फ मजदूरी में रह जाते हैं, और टांग खिंचाई में और टांग खींचे तो एक नंबर है, एक नंबर है ना। हाँ, अपने यहाँ पे यही हाँ, सिस्टम है। और शमशा ये देखा राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री ये मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे आपके क्या विचार हैं? राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को जितना मैंने फेस करा है उतना मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह से फेस करा होगा। मैंने ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों बहुत कम टाइम में देख ली, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया 2-3 साल ऐसे स्ट्रगल करा ओल्ड जनरेशन में, और अभी मैं आ गया जो इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन में, अभी सिर्फ सोशल मीडिया मैन बन गया है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में, मैन स्ट्रीम में। हाँ। तो इस जनरेशन से मुझे यही समझ में आ रहा है कि पुराने लोग थे वो सपोर्ट भी करते थे एक दूसरे को, कलाकार से कलाकार को सपोर्ट करते, पर आज की जो कलाकार नए नए आए हैं 20,000 फॉलोअर वाले भाव खाने लग जाते हैं ऐसे वैसे, मतलब चलो मेरी बात नहीं बता रहा मैं, बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, उनके भी ये जवाब है कि वो कहते हैं यार शमशा भाई हमने शुरू करा, फिर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमने उनको ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा सा बोला, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करा। तो आज की जनरेशन जो नई नई आई है, मैं कहता हूँ कि मिल बांट के नहीं चलोगे ना तो ये इंडस्ट्री कभी म्यूजिक इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, उसमें ये क्रिएटर मैन भूमिका निभाएंगे, जो इंस्टाग्राम फेसबुक जो क्रिएटर है ना, और यूट्यूब के भी, जब ये साथ में जुड़ के जिस दिन इन्होंने दबा के काम कर लिया, किस तरीके से सपोर्ट करे तो राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री है जो आगे आ सकती है। क्रिएटर्स क्या करें, ऐसे भी क्रिएटर उनको पता ही नहीं कि ये करना चाहिए जिससे हमारी राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को एकदम बूस्टअप मिल जाए, उसके लिए क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय बताओगे, ये चीज़ें करेंगे तो हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं। जैसे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है, हरियाणा की है, आज दुनिया में नंबर 1 है। पंजाब हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री आपस में बहुत सपोर्ट करती है और राजस्थान वाले इतना नहीं करते। अगर इनको आगे जाना है तो मैं आपको एक मेरी सलाह देना चाहूँगा आपको, कि अगर ऐसा हो, मेरा ओपिनियन है कि अगर ऐसा हो तो ये इंडस्ट्री को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री में मुझे बताओ कि ऐसे क्रिएटर कितने होंगे जिनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है राजस्थान के अंदर? राजस्थान क्रिएटर्स जो सोशल इंस्टाग्राम लाखों में, मुझे सिर्फ 5,000 क्रिएटर चाहिए। अगर राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम में लाना है 1 साल के अंदर, तो मेरी गारंटी मैं लेके आऊँगा। ठीक है। 5,000 क्रिएटर, अगर जैसे मेरे 1,00,000 फॉलोअर है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली, 1,000 व्यूज़ तो आएगा नहीं? 1 लाख फॉलोअर वाले के 10-15 हज़ार व्यू आते हैं। मान के चलो कि मैंने स्टोरी लगाई, उससे 1,000 ही आया, ज़्यादा आया ही नहीं। ठीक है। 1,000 इंटू 5,000, 1,000 इंटू 5,000 मतलब करोड़ों में चला जाए, 5 मिलियन विद इन 10 मिनट्स स्टोरी डालते बच व्यूज आते हैं। 1 घंटा मान लो आराम से, अगर आपके गाने पे 1 घंटे में 5 मिलियन व्यूज है तो यूट्यूब सबसे ज्यादा उस गाने को ही पुश करेगा आगे, सबसे ज्यादा। हर बंदे की फीड में वही गाना ट्रेंड में आ जाएगा वो तो एक ही दिन। आज हनी सिंह का गाना आता है, टी सीरीज का कोई गाना है, बच अपने आगे आता है ना, आता। एग्जैक्टली राजस्थान का गाना हर बंदे के आगे जाएगा। मतलब क्रिएटर सपोर्ट करे म्यूजिक वालों को तो ट्रेंड में और मेन स्ट्रीम में आने के पूरे चांस है, और उनको मिल बांट के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज मैं बोल दूं नहीं मैं नहीं लगाऊं। मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा शो करवाऊं राजस्थान में, उस शो में 5 से 10 हज़ार सिर्फ क्रिएटर बुलाऊं जिनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ठीक है। अगर मेरी और पुखराज जी की लड़ाई है तो मैं बोलूं कि पुखराज जी आपकी लड़ाई क्योंकि स्टोरी नहीं लगाई, ये लो स्टोरी डाल दो, यही खत्म करो वो चीजें। सबका बड़ा सोचना पड़ेगा, कॉन्फ्रो जो हुआ पीछे भूल जाओ, अब कुछ नया करो और अगले 1 साल में राजस्थान को मेन स्ट्रीम में लेके आओ। ये काम है क्रिएटर्स का। देखो हर चीज को इन्फ्लुएंस चाहिए। मैंने अगर गोल्ड की शॉप लगाई ज्वेलरी की, तो वो गांव में पता लगेगी, इन्फ्लुएंस होगा कि भाई सोनी जी की दुकान यहाँ है, तब लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रचार एग्जैक्टली, प्रचार इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है, और इन्फ्लुएंस होते ही वो चीज मेन स्ट्रीम आ जाए।
मुझे यही चीज़ चाहिए। और अगर मेरी बात इस माध्यम से कहीं पहुंच रही है, पुखराज जी के शो से अगर कहीं पहुंच रही है, तो बस आंख बंद करो और हर बंदे को सपोर्ट करो जो आपको लगता है कि ये राजस्थान इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे लेके जा सकता है। हाँ, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे रैपर हो, कॉमेडियन हो, कोई सबको भी सपोर्ट करो। कोई भी फील्ड से हो। हाँ, आज के टाइम में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम्म, आपने देखे होंगे, टांग खींचते हैं, टांग खींचते हैं। रोस्ट के नाम पे कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, नहीं, एज एन इंस्टाग्राम पे रोस्ट शुरू कर दिया, कभी कुछ कर दिया, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। बिल्कुल। बट ये चीजें आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, हम्म, ये पुश पीछे खींचने के लिए है। मैं कहता हूँ पुश करो, हम्म, खींचो मत, सपोर्ट करो। भाई आपने देखा होगा, मैंने भी आज बहुत स्ट्रगल करके एक जगह पे आया था और फिर मैंने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा टाइप होने लग गया, तो मैं रुक गया वहीं पे। थोड़ा सच्चाई यही है। सही बात। और उसके बाद अभी मेरे को लग रहा है कि यार अगर मैं ही शांत बैठ जाऊंगा तो करेगा कौन। सही बात। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वापस अच्छे गाने। कुछ गाने अच्छे लाऊं। हाँ, और आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि मैंने अभी जैसे बताया 5,000 क्रिएटर अगर 1 घंटे में अगर उस गाने को पुश कर दे तो वर्ल्ड के चार्ट पे नंबर 1 पे गाना चला जाएगा। वही गाना। ये अपना पॉडकास्ट अगर हाँ, सारे स्टोरी जितने भी देखने वाले लगा देना तो ये वर्ल्ड की चार्ट पे चला जाए। बोलो, हाँ, सारे क्रिएटर्स भाई। जब तक इन्फ्लुएंस नहीं होगा राजस्थान की इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरी तरह कल आप भी इन चीज़ों को ड्रॉप कर दोगे कि नहीं भाई मैं बिजनेस करूंगा, छोड़ो ये काम अपने बस का। आप भी इन चीजों के शिकार होकर कैरियर खत्म हो। सबका होगा, मेरा हुआ तो आपका कंफर्म है होना हम्म, कि जो हंसा है वो रोया भी तो होगा, रोए तो जो आज हंस रहे हैं वो कल। रोए भी तो होंगे। सही बात। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ आज आप किसी को नहीं कर रहे हो ना, कल वो आपको नहीं करेंगे। देखो ये जिंदगी का ग्राफ क्या होता है ना, कभी खुशी कभी गम। आज अच्छे दिन चल रहे हैं ना तो उसमें ऐसा कोई गलत काम मत करो कि आपके बुरे टाइम में लोग आपका साथ छोड़ दें। हाँ, बात तो सही कही आप। जब आपका टाइम टॉप पे हो, आपके पास फॉर्च्यूनर हो, तो यूं नहीं क्या इन मरन दो हाँ, इन गाड़ी में नहीं नहीं बना हुआ नहीं, है। उन भैया को सबकी साथ इज्जत ले। करो जो हाँ, आपके साथ थे शुरू से। क्या पता कल पैदल भी हो जाओ। और कल वो आप पैदल हो जाओ और कल वो बाइक लेके जाएगा ना तो भी आपसे देखा नहीं जाएगा। ना वो देखेगा अपनी तरफ हाँ कि यार उस समय तो ये नहीं देख रहा था, आज आपने देखा। हाँ ये बात तो सही। कर्मा लौट के जरूर आता है। आता है और कर्मा सच में आता है। मैं आता ना। राजस्थान इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा बंदा हूँ मैं जो दिल से सोचता हूँ, सच्चे दिल से सोचता हूँ। बोलने वाला दिल से नहीं सोच रहा हूँ मैं। सच्चे दिल से। मैंने सपोर्ट करा है आज से आज तक जिनको भी दिल से करा है। दुश्मनी भी निभाई है तो दिल से निभाई है। दिल से जिसको खुल के। मेरे साथ आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे हम्म, जो पहले बहुत साथ हुआ करते थे और आज एक भी साथ में नहीं है। खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है वो मेरे से पीछे हटे? नहीं, मैं सही मेरे बात। खुद से उनसे बात करना बंद कर दिया। 10 बार 50 बार उन्होंने कॉल किया, क्या हुआ? हम्म, मैंने कहा हुआ जो तो आपको पता ही है, हम्म, आपने अपना कर दिया, अब अब आप हम अपने रास्ते में मेरे रास्ते। सही बात, और पीछे मुड़ उसी के नहीं दिन देख। से मेरा कोई किसी से पर्सनली लड़ाई नहीं हुई आज से आज तक। हम्म, जब मेरी कुछ चीज़ें, मेरे सेंटिमेंट्स होते हैं जो मैं अगर आपसे छोटी सी भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ सुख दुख में खड़ा है, मैं इसके साथ सुख दुख में खड़ा हूँ, और इनसे क्या ही चीज़ प्राइवेट रखना या हर चीज़ मैंने बता आपको दो इनको। बता दी। सही और बात। आपने उस चीज़ को अगर मान लो आगे भी बता दिया या उस चीज़ का मिसयूज करके लीक मेरे कर साथ दी। कोई गेम बना लिया, हाँ, तो उसके बाद तो फिर आप मेरे दोस्त कहेंगे, भाई गद्दार हो कहेंगे, गए, गद्दार। अपने हुए ही नहीं। तो मैंने उस दिन के बाद उन लोगों को ऐसे फ्री करा जो आज कहीं कहीं जाके भौंक रहे हैं हम्म, कि ये गलत वो गलत। पर मुझे कोई परवाह नहीं आपकी, हाँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मेरी तो आपके साथ यही दुआ रहेगी, आप भी आगे बढ़ते रहो। आप आगे बढ़ो और बढ़ के दिखाओ मुझे, हाँ, ताकि मुझे आपसे जलन हो और मैं भी कुछ करूं आपको देख के। बिल्कुल सही कुछ बात। कर ही नहीं रहे हो यार, ना कोई आपका गाना 100-200 मिलियन जा रहा है, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, कुछ करो, आप चाहते हो मतलब आपके भी सामने वाले अच्छे से आगे जाए। कंपटीशन हो राजस्थान में मेरा, हाँ। मैं आपको देख के 100, आपने 100 मिलियन करा, मैं 200 करूंगा, तब मजा आएगा। यही तो मजा है। हाँ, सुमसा ऐसा भी हो कभी कभी आपको धमकियां भी मिली हो, कोई गैंगस्टर वगैरह ऐसा भी हुआ है? उन लोगों के बारे में आप रैप स्टाइल में कुछ। धमकियों की देखो क्या ही बताऊं मैं, बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हम ये ऐसे वैसे, ऐसा मत करो, वैसा करो, ये नहीं किया वो नहीं। कोई पैसों को लेकर, मैं बीच बीच में फॉर्च्यूनर गाड़ी थी मेरे पास, तो बोले कहाँ से लाया पैसे, ये वो। मतलब राजस्थान में तो आपको पता है टांग खींचने वाला है, तो धमकियाँ आती थी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वहाँ देख लें, कोई जाति का वो डाल के कर दे। यहाँ पे जातिवाद वाला बहुत ज़्यादा आपको बताइए।
तो बोले ये तू उस जाति का है, हम उस जाति के, ऐसे कर देंगे। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है और ना आपसे कुछ होगा। सुमसा कभी ऐसा भी हुआ कि आपको धमकियां मिली हो, कोई बदमाश ने, कोई गैंगस्टर ने, ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हाँ। एक पंजाब साइड का कोई गैंगस्टर था, हाँ। उसने मेरे को धमकी दी। हाँ। फिर मैंने उसको जो जवाब दिया उस पे भी मैंने 4 लाइनें लिखी है, अगर आप चाहो तो मैं ऑन कैमरा बोल मतलब दूँ। लाइनों में उनको जवाब दिया? बिल्कुल, जो जवाब दिया उसी के ऊपर मैं एक एज़ एन मतलब डायलॉग समझ लो आप, ठीक मैंने है, उनको जो बताओ जवाब दिया। आप। मारवाड़ी में है, क्या किताक बदमाश हो थे भेड़ाओ नाज्यो, 2 शॉट पड़ियानी तो थे हैंग नाज्यो, और फंसे थाना मन में अगर कोई बहम है ना तो रिशपाल मिर्दा कह जियो थारी माँ का चूंगड़ दाजियो। वाह सुमसा वाह, यही जवाब दिया उस गैंगस्टर? बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप में दिया और इसको मैंने एज एन रैप में बदल दिया। हाँ, जानते हो कौन था वो बदमाश? फिर मैंने पता लगवा दिया और उस बंदे से बात भी हुई और उसने अभी थोड़ा ऐसे मतलब कौन वो कर लिया वापस मतलब कॉन्फ्रो। समझौता हो हाँ, गया? समझौता भी मतलब हो कोई गया। भाई था अपना ऐसे ही? हाँ मतलब उसने थोड़ा क्या मजे ले रहा था? मजे किसी कहने पे ले रहा था, फिर कॉन्फ्रो हो गया हमारा। सुमसा जो को थारा हेटर है बे गलत गलत कमेंट करे कहते हैं भले की कर लो हम की को नहीं मैंने घना मेहमान को नहीं मैंने कहीं जाने चाहो। उनके लिए भी एक मैंने शायरी लिखी है, आपको सुनाता हूँ कि मैं कभी अपनी नाकामयाबी को खुद पे कभी भार नहीं मानूंगा, मैं जो करूंगा खुद करूंगा, दुनिया को कभी सलाहकार नहीं मानूंगा। हाँ मुझे भी नहीं पता मैं कब क्या और कैसे जीतूंगा, पर इतना तो पक्का है डार्लिंग, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वाह 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 वाह, क्या लाइन है गई। ये उन हेटर्स के लिए बिल्कुल जो जानबूझ के गलत गलत कमेंट करता है। करना तो वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ फर्क पड़ता है? नहीं कोई फर्क नहीं। पहले पड़ता था थोड़ा, मैंने बताया ना मैं दिल से बहुत सोचता हूँ। हम्म, मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जो हम्म, सबसे ज्यादा दिल से सोचता हूँ। दिमाग तो मैं लगाता नहीं हूँ, और जिस दिन हाँ, मैंने दिमाग लगा दिया ना हाँ। तो ये दिमाग लगाने वाले दिमाग लगाना छोड़ देंगे। अच्छा, अभी अभी शेर सोया हुआ है? शेर सोया हुआ उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैं आज नहीं कह पा रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। हम्म, क्योंकि खुल के पॉडकास्ट देने के लिए मुझे कुछ और टाइम चाहिए, क्योंकि रीज़न होते हैं हर चीज़ के। हर चीज मैं के लिए। दूसरा पॉडकास्ट भी दूंगा पोखराज जी के आके, बिल्कुल। और मज़ा आएगा उसमें, हाँ, और ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पता है इसके बाद भी कुछ देना पड़ेगा, कुछ सवाल छूट जाएंगे, वो मैं जल्द कमेंट बॉक्स में आप जरूर करना कमेंट, आप सुमसा से क्या पूछना चाहते हैं, वो अगले पॉडकास्ट में वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर एज एन जो मुझे लाइव देखते थे कोरोना के टाइम से, हाँ। उनको सब पता है। देखना मैंने क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें छोड़ दी है, हाँ, वो नीचे कमेंट में आ जाएगी, आपके देख लेना। वो अगली बार क्वेश्चन वो सवाल सारे आएंगे हाँ, कि मैंने क्या नहीं बोला, क्या बोलना था, किसके बारे में बोलना था। देखना आप कमेंट में @ लगा के आएंगे कि ये चीज़ नहीं बोली आप। ये चीज नहीं। और सुमसा काफी टाइम से आपके बहुत कम गाने आ रहे हैं, इसका क्या रहा है? बीच बीच में आपने बहुत गैप लिया था। मैं जब अच्छा काम कर रहा था म्यूजिक इंडस्ट्री में, टॉप पे थे? हाँ टॉप पे ही मान लो, मैं अच्छा कर रहा था, और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या यार हम भी कर लेंगे ऐसे वैसे, तो मैंने उनको एक स्पेस दे दिया। हम्म, मैंने कहा चलो आप करो, मैं तो वैसे भी मेरे को टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस है, बहुत सारे 2-3 बिजनेस है। मेरा फैमिली बिजनेस भी है, मेरा पर्सनल भी है। तो मैंने अपना सारा माइंड वहाँ शिफ्ट कर लिया और इसमें 10% ही रखा। म्यूजिक 10% इंडस्ट्री में? भी 10% भी मैंने इसलिए रखा कि ये पहली दुकान है मेरी, और ये मेरा पैशन है, मेरी जुनून है, मैं इसको कभी रोक नहीं सकता, इस दुकान को कभी बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको चालू रखा। और जब ज़रूरत पड़ी, आज 2 साल बाद जिन्होंने ऐसा बोला था वो कुछ कर नहीं पाए, तो आज हज़ारों लोगों ने मुझे ऐसे बोला एज एन मैसेज में कि सुमसा आपको करना पड़ेगा और आप करो, बैठो मत। आना पड़ेगा। लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और जो लाइव देखते थे उनको पता है ये चीज़, जो मेरे लाइव में थे ना लोग, हमारी किससे बहस हुई, किससे कैसा कुछ जो भी हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, मैंने हमेशा हिडन रखी, किसी को नहीं बताया, पर लोग समझ जाते हैं। अगर आपको 2-3 महीने 1 साल भर लोग देखते हैं ना लाइव कंटिन्यू, किसके साथ देख रहे हैं, आज वो लाइव में क्यों नहीं है अपने साथ, तो उनका रीज़न वो अच्छे से जानते हैं। वो अच्छे से जानते हैं, हाँ फैमिली है वो हाँ, आपकी। एज एन फैमिली वालों को तो पता ही होता है यार, दारू पी के एक सिगरेट भी, एज एन वो उनको सब पता चलता है। तुरंत पता चलता है। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो आज भी मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि भाई कुछ करो, कुछ आप कुछ करो तो मैं आपसे कंपटीशन करूँ। सही मैं बात है। देखूँ आपने 100 मिलियन कर लिया तो मैं 200 मिलियन करूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे अच्छा, हो। जो कहने वाले वो भी चुपचाप ही बैठे हैं। वो भी चुपचाप बैठा, यही तो दिक्कत है। और बहुत सारे लोग तो पता नहीं भाई, अब क्या ही बोलूँ, मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसी ऐसी जगह फंस गए ना कि ना तो घर के रहे ना घाट के।
ये समझ लो आप। हाँ और मैं कहता हूँ कि मेरी आज से आज तक जितने लोगों के साथ भी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, या फिर मनमुटाव है थोड़ा, मनमुटाव है, या हो फिर जाता है, भाइयों के साथ भी हो जाता है, घर में हाँ, हो जाता है, माँ बाप के साथ भी हो जाता है, छोटे भाई के साथ। उनसे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि हाँ अपने दिल पे हाथ रखो हाँ और सोचो हाँ कि उसमें आपने कितना परसेंट गलत करा और मैंने कितने परसेंट गलत करा। मुझे बिल्कुल पक्का सही, पता है आपका 90% आएगा और मेरा 10 आएगा। ये बात तो ये सही, सच्चाई है, ये बात। क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी जो मेरे दिल पे लग गई और मैंने हमेशा के लिए मैं एग्जिट हो गया वहां से। सुमसा अभी हाल ही में आपका एक रैप आया था जो राजस्थान इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया, हर घर मतलब मेरा एक 4 साल का बेटा है, वो भी सब दिन वही कर रहा था। एक दिन वो गा रहा था, शादी मत करिए बेटा पस जाओला, मैंने उसको 2 मुक्के दिए, मैंने कहा कि पापा यार अच्छा गाना है, शादी नहीं करूंगा। 4 साल का बच्चा पे इतना इफेक्ट हो रहा है। वो एक बार रैप एक बार वापस। बिल्कुल, जनता के बीच में एक बार हाँ मेरे खुद के मुंह से बिना म्यूजिक हाँ सुना देता हूँ। हाँ वो गाना हकीकत बताऊं तो हाँ, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रियल कुछ जगह की संस्कृति है, मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, पर रियल है वो, मैं सुनाता हूँ कि शादी मत करिए भाया फंस जावेला, जिंदगी री दौड़ में तू धस जावेला, तने घरे बुलावेला, चूरमो जिमावेला, मीठी मीठी बातें कर खर्चो करावेला, हाथ ढीलो मत राखिए तू राखिए काटो, कुछ भी कह देवे तू रहिए रे लाठो, एक ही गाने ने बार बार वे सुनावेला और वो सुनता ही बेटा तू बिगड़ जावेला। किसो गाणो, बोली प्यारी ही लागे ओ तारी सूरत प्यारी लागे। ये वो ऐसे कॉपीराइट नहीं आएगा, टेंशन मतलब। शादी मत करिए बेटा पस जावेला, मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब थोड़ा देखो सही मायने में बताया जाए तो शादी लड्डू वही खाए वो भी पछता है, नहीं खाए नहीं वो भी खाएगा, पछता है। मतलब आपका कहना मतलब कोई अच्छा सेटलमेंट हो, किसी बंदा सेट हो फिर करे तो कोई फिर दिक्कत करे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और बेरोजगार जीवन में शादी नहीं करनी है चाहिए। ना। स्ट्रगल वाली लाइफ हो या हाँ फिर आप, वो कहते हैं ना कि विकासशील देश और विकसित देश फर्क होता है, फर्क होता है। वैसे ही अगर जिस दिन आप विकसित हो जाओ उस दिन शादी उस करो दिन शादी करो ना, आप कौन मना कर रहा है, पर अभी के लिए थोड़ा टफ होएगा, मतलब टफ फिर भी। फंस जाओगे। ये टास्क भी दिया जाता है, सही बताऊं ना, घर वाले जबरदस्ती टास्क क्यों देते हैं कि बंदे के पीछे, थोड़ी अक्ल आ जाए। हाँ, अक्ल के लिए कि ज्यादा ही खुला घूम रहा है, हाँ लेट आ रहा है रात को हाँ घर पे, कहीं दारू हाँ, वारू भी पीने लगना से पता नहीं कर रहा है, तो टाइम पे इसकी शादी कर देते हैं तो मिनक बन जाएगा। नहीं बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए हाँ जल्दी शादी करवाते हैं घर वाले। हाँ और घर वाले कोशिश यही करते हैं कि लड़के की अरेंज मैरिज हो, लड़कियों की भी अरेंज कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका रिलेशन ज़्यादा लंबा चले। और लव वाले में क्या होता है कि अपन छोटे होते हैं, ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, जज्बातों में आके लव मैरिज कर तो लेते हैं, पर लव क्या होता है ना कि कभी कभी सक्सेस नहीं होता है। अधिकतर। अधिकतर देखा है मैंने। सक्सेस नहीं होने का रीज़न क्या है कि आपके पास कुछ टाइम के लिए फेम है, पैसा या कुछ भी है, तो लोग आपकी वो चीज़ें देख के आते हैं, और एक टाइम में अगर बुरा समय आ जाए वो छोड़ के चले जाए। छोड़ के भी जा सकते हैं। तो सोच समझ के करो। और मेरा मानना है, मेरी पर्सनल सलाह है आप सभी से कि आपके फैमिली वाले जहाँ आपकी शादी करें, मेरे हिसाब से बेस्ट है, बिकॉज अरेंज मैरिज बेस्ट है। बेस्ट है। उसका रीज़न है क्योंकि वो करेंगे तो कुछ सोच समझ के करेंगे, और माँ बाप कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं सोचते, वो पूरा देख के ही देख अच्छा के ही करेंगे। करते हैं। एग्जैक्टली देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज एक छोटा बच्चा है, करंट जैसे ये करंट लगा हुआ है, वो उधर जाएगा ना तो उसको रोकेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये शौक लगेगा ना जब ये बच्चा झेल नहीं पाएगा। झेल नहीं पाएगा। एग्जैक्टली शादी के लिए भी वो कहते हैं कि बेटा ये मत कर, तू झेल नहीं पाएगा। सही बात है। इसलिए मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज करो, और शादी के बाद ऐसे रहो कि लगे ही नहीं कि आप शादीशुदा हो या कहीं ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि आप कहीं फंसे हुए हो। बस मस्ती से मस्त रहो। जिंदगी जियो। आपने मेरी रियल लाइफ देखी, मेरी शादी को आज 1.5 साल हो गया समथिंग। कभी ऐसा देखा कुछ कोई बात भी बाहर आती है? आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। मैंने अभी तो सलाह दी है सबको कि अरेंज मैरिज फिर भी करो। पूछना जरूरी है। मेरी अरेंज मैरिज हुई, और मेरे को मैंने जो सोचा था उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी बीवी मिली, और आज मेरी ज़िंदगी एक, मतलब ये कह दो ना कि स्वर्ग बन गई। सर मैं खुशी से जी रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
लोग परेशान होते हैं शादी से, मैं नहीं हूँ। वो गाना तो मैंने, मेरे एक दोस्त है, वो क्या बहुत परेशान होता है, मेरे को बार बार आगे कहता है भाई मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैंने वो रैप डाला था, शादी मत करिए। बाकी मेरी तरह अगर आप अरेंज मैरिज करते हो, सारा सोच समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मज़े करोगे। और शादी मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, पर जब सक्सेस हो जाओ, सारी चीज़ें सेटल हो, तो करनी भी चाहिए। उसके बाद ज़रूरी है। और फैमिली तो ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सुमसा, अभी आपका हाल ही में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है गाने राजस्थानी फोक एंथम, तो इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, एंथम का क्या मतलब, ये सारी चीजें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखो, फोक एंथम का मतलब है कि जो फोक गाने हैं हम्म, उनका गुणगान करना, मतलब फोक गानों को नए म्यूजिक के साथ मेलोडी में डाल के हम्म, राजस्थान की जनता के साथ परोसना, परोसना। नई तरीके से मैं परोसना। और हम सिर्फ जो गानों को यूज़ करते हैं, एक दो लाइन यूज़ करते हैं हर सॉन्ग की। पुराने गाने जो राजस्थान में बहुत ही प्यारे गाने, राजस्थानी म्यूजिक की तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में। नहीं कर सकता, टू बिल्कुल बी सही। ऑनेस्ट, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। हाँ, उस उन राजस्थानी गानों में से दो दो लाइनें लेते हैं, मेलोडी बना देते हैं, हम्म, और कोशिश ये करते हैं कि वो मेलोडी मतलब ज़्यादा स्पीड से बूस्ट हो। ये मैंने कहाँ से सीखा, मैं बताता हूँ। जब मैंने राजस्थानी फोक एंथम फर्स्ट शुरू करा था, पीयूजी, एक हम आपने देखा होगा, पीयूजी देवड़ा है जो हमारे बहुत अच्छे मित्र कह सकते हो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। विशाखा जी, वर्षा जी, जब मेरा इंस्टाग्राम उड़ गया था तो यही वो लोग थे जिन्होंने मेरी मदद करी शुरुआत में और मुझे अच्छा पुश करा, और आज भी वन कॉल मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और वहीं से इस फोक एंथम का जन्म हुआ। जब हम लाइव आया करते थे तो बोले यार सुमसा कोई ऐसा गाना बनाओ जिसमें अपन सारे क्रिएटर हो। तो जब मैंने ऐसा कुछ बना के उस गाने की दो दो लाइन पे 5-6 क्रिएटर लिए, उनको बोला कि भाई आपकी ये लाइन, आपकी ये लाइन, और फोक एंथम फर्स्ट डाला। सिंगर भी छोट सा थे उस समय, छोटू सिंह जी रावणा। छोटू बहुत सिंह जी रावणा। मैं उनकी इज़्ज़त बहुत करता हूँ छोटू सिंह जी की, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग भी उनके बहुत अच्छे हैं। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने सब कुछ करा है, तो मैंने देखा है इनके काम को, सैल्यूट है सैल्यूट इन्हें, करता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी। क्योंकि म्यूज़िक को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। और जब फोक एंथम की शुरुआत करी थी, छोट सा ने पहला गाना गाया, और उस गाने को 5 से 6 इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस करा था। तो उनके थ्रू 10 और इन्फ्लुएंसरों ने पुश करा उस गाने को। उसका तो वो गाना बहुत कम टाइम में अच्छी व्यूअरशिप ले हिट आया। गया था बहुत। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर 5-10 लोग, अगर हम 5-10 लोग मिल के कर रहे थे, इतना पुश कर सकते हैं कि वो गाना रियल में तो 100 मिलियन के क्रॉस है। रियल, हाँ। रियल में, क्योंकि सब मिला के। हाँ, अपने चैनल पे 17 मिलियन है, हाँ। दूसरे चैनल पे किसी पे 15, 30, 20 ऐसे करके बहुत अलग-अलग वायरल हो रखा है। आप देख लेना यूट्यूब पे, अलग-अलग गाने का नाम अच्छा, फोड़ उसी को कॉपी करके डाल दिया। डाल दिया, डांस करके डाल दिया, 15-20 हाँ, मिलियन, हाँ, किसी के 5-10 ऐसे अलग-अलग हाँ, व्यूज़ आए। हाँ, तो वो गाना 100 मिलियन अगर हाँ, 20 इन्फ्लुएंसर के थ्रू अगर जा सकता है, हाँ। तो अगर सोचो कि 4 से 5 हज़ार क्रिएटर अगर राजस्थान के एक गाने को पुश कर ले, तो तो वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गाना बन जाए। क्योंकि बिल्कुल राजस्थान सही। की पॉपुलेशन, आप मैप में देखो राजस्थान इतना बड़ा है, हाँ, दिख रहा है ना? इतना। अगर वो मैप के अंदर सबसे बड़ा दिख रहा है भारत के मैप में, मैम, तो वहाँ पे जनता भी तो ज़्यादा है। खूब है। तो वो जनता है तो यूज़र भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूजर इंडिया में तो खूब है। यूट्यूब के यूज़र भी राजस्थान में ज़्यादा है। इंडिया में भी तो खूब है। अगर वो पुश करे एक साथ, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया का हिट गाना चला जाएगा। हनी हनी पाजी हाँ। जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, तो उनके पास जाके बैठे हुए ना जी। आज बाजी। हाँ, तो मेरी ये आपसे सबसे यही है कि आप जितना हो सके उस सपोर्ट काबिल करो। क्रिएटर को, काबिल सिंगर को, काबिल म्यूजिशियन को सपोर्ट करो और उसे आगे लाओ, तभी ये राजस्थान इंडस्ट्री एक दिन मेन स्ट्रीम में आएगी। अन्यथा आप भूल जाना कि राजस्थान इंडस्ट्री कहीं आगे आएगी, न कलाकार आगे बढ़ेंगे। बस एक लिमिट टाइम तक, आज मैं एक गाना कर रहा हूँ 10 लाख रुपए लगाए, अगर मेरे को 25-30 हज़ार वापस मिलेंगे एक गाने से, तो मैं दूसरे गाने में 10 लाख नहीं लगाऊंगा, और ना ही कोई स्पॉन्सर प्रोड्यूसर आगे आएगा। वो एक गाना करके पीछे हट जाएगा और ख़त्म कहानी। वापस नहीं हो। सारी जनता और क्रिएटर के ऊपर है। ये मत सोचना कि मैं आज इनको सपोर्ट नहीं करूंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो बढ़ जाएंगे, पर ये जिस दिन वहां चले गए ना, तो मुझे नहीं करेंगे ये वापस। सही ये बात। बात ध्यान रखना।
तो आप अगर किसी की स्टोरी ऐसे मिस कर रहे हो ना तो याद रखना, बिल्कुल सही बात है। कल आपके साथ भी गेम हो सकता मतलब है। कोई राजस्थान के म्यूजिशियन को आप सपोर्ट करोगे तो ये राजस्थान की कला संस्कृति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आज एक बात बताओ, हाँ आज हरियाणा के जैसे आर्टिस्ट है, हाँ बड़े लेवल पे कोई एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे 10 अलग अलग जगह से आर्टिस्ट आए, तो सुमसा सुपारी हमारे बीच आए, राजस्थान से आएगा, ये नहीं आएगा कि जोधपुर से आए, क्योंकि मान दुबई, पहले अपना बढ़ेगा। दुबई में तो राजस्थान, जोधपुर को डायरेक्ट थोड़ी जानते हैं, यही हाँ, बोलेंगे ना राजस्थान। राजस्थान से, इंडिया राजस्थान से सुमसा सुपारी, मान तो ऑटोमेटिक अपने मारवाड़ राजस्थान का बढ़ ना गया। जाती आती है वहाँ कुछ नहीं आएगा, कोई इतना ही मतलब आएगा सुमसा सुपारी फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान। इंडिया। हाँ, तो देखो राजस्थान के लिए इतना बनता है, और मेरे हिसाब से आपको हर उस कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए जो काबिल है। बिल्कुल। सुमसा, अभी हाल ही में जो आपके गाने वगैरह आए राजस्थान फॉल्क एंथेम में, जोधपुर के टॉप इन्फ्लुएंसर उनमें आए, तो अगर कोई और इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छे अच्छे नेक्स्ट आपके गाना में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? आप उन्हें क्या पे करते हो, या क्या उनका ये चीज़ें रहेगी, उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारा हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। फोक एंथम में जितने भी आज से आज तक आपने आर्टिस्ट देखे ना, हाँ छोट सा ने फोक एंथम गाया, बिल्कुल। 1 रुपया नहीं लिया मेरे से, छोट सा है। छोट सा ने, और जितने भी आर्टिस्ट आज से आज तक आए 1 रुपया नहीं लिया लोगों। मतलब फुल सपोर्ट किया उन्होंने, क्या भाई हमारी राजस्थान की इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये लोग हैं ये होती है जो चीजें। मेरे साथ खड़े हैं ना, हाँ। उन्होंने कभी मेरे से पैसा मांगा ही नहीं है। 1 रुपया नहीं मांगा? 1 रुपया, सिंगल रुपया अगर किसी ने लिया तो मेरे को बता दो। मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करता हूँ जो दिल से खड़े हैं। सपोर्ट, बाकी हाँ, क्या सुमसा आप तो गाओ, हम 5 दिन आपके लिए तैयार है। कला की जो इज्जत करे ना, मैं हाँ। उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, और वो मेरी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि मैं कला को महत्व दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। और उन सबको लव यू है जिन्होंने आज तक मेरे साथ काम करा, दिल से सपोर्ट करा, ऐसे ही प्यार बनाए रखना आप सभी को, लव यू। तो ये होती है दोस्तों एक कलाकार को सपोर्ट। ये कलाकार को नहीं कर रहे हो आप, पूरे राजस्थान को कर रहे हो, आप पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को कर रहे हो। बिल्कुल। और सुमसा, अगली बार आपका जब भी कोई सॉन्ग हो तो आप हमें बताइए, हम जरूर आएंगे, और 1 रुपये भी नहीं लेना है। क्या बात है बोगराज जी ने बिल्कुल। जो बात बोली मैं आज, और मेरे दोस्त और जो भी मेरे भाई क्रिएटर्स देख रहे हैं, अगली बार सुमसा जब भी कोई नया म्यूजिक सॉन्ग लॉन्च करे तो आपको सीधा डीएम करें इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। अगर कोई भाई बहन दोस्त कुछ बड़ा करना चाहता है एज एन क्रिएटर, वो चाहता है कि मैं कोई गाने में काम करूं, तो आप डीएम करो डायरेक्ट, विदाउट किसी को पूछे। क्योंकि मेरे पहले मैनेजर रहा करते थे, बहुत सारे मैनेजर भी रखे, मैं भी फॉर्म में आ गया था, नया नया था तब। हाँ तब बहुत सारे धोखे हो गए मेरे साथ एक्चुअली। अच्छा। लाइक धोखा हमेशा क्या होता है कि घर का ही देता, घर का ही देता जो है, अपना होता, अपना होता है। बाकी दूसरे को पता ही नहीं सुमसा क्या है, कहाँ है, क्या कर किसी को थोड़ी पता है पड़ोस वाले के यहाँ मतलब ही पॉडकास्ट नहीं। चालू है, नहीं किसी को नहीं नहीं पता। पता। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों ने, मेरे कुछ लड़के थे, उन्होंने किसी से पैसे ले लिए, किसी की लड़कियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, फिर मेरे को कंप्लेन मिली, हाँ, तो मैंने सबको हटा दिया वहाँ से। बिल्कुल सही। और किसी को भी कुछ भी बात करनी है, मेरे नंबर आपको गूगल पे मिलते हैं 2626 वाले, और सीधा आप इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो, मैं खुद बात करता हूँ, कोई मैनेजर कोई बीच में नहीं है। और नेक्स्ट सॉन्ग में आप अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, हाँ, बड़े ही प्यारे प्रोजेक्ट हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 20 प्रोजेक्ट के अंदर एक गाना ऐसा होगा जो राजस्थान इंडस्ट्री को ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी पहचान दिलाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो एक उसके रैप वाली 4 लाइनें हो जाए नेक्स्ट एक रैप सॉन्ग है, उसकी 4 लाइनें आने वाली है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। कि पिछले 2 सालों में मेरा पेट बढ़ गया है, हाय हाय। मार्केट से गायब मेरा रेट बढ़ गया है, अरे गहरे चूतियों को मुंह नहीं लगाता ना, इसीलिए थोड़ा मेरा हेट बढ़ गया है। क्या बात है सुमसा यार, एक बार वापस हो जाए, थोड़ा स्पीड में। क्या पिछले 2 सालों में मेरा पेट बढ़ गया है, मार्केट से गायब मेरा रेट बढ़ गया है, अरे गहरे चूतियों को मुंह नहीं लगाता ना, इसीलिए थोड़ा मेरा हेट बढ़ गया है। क्या बात है सुमसा। सुमसा, आपने जो सिस्टम एंथम गाना किया था दुबई में, बढ़िया रॉयल्स रॉयल, क्या उसमें क्या डेकोरम था आपका बुरेराम बेनीवाल के साथ, उस गाने की 4 लाइनें हो जाए एक बार जोरदार। उस गाने की शुरुआत की 4 लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको। क्या भोलेनाथ का पुजारी हूँ, मस्ती में झूमता हूँ, अरे गहरे चूतियों के पैर नहीं चूमता हूँ, वो बोली तेरी क्या औकात मेरे करोड़ों के सामने, मैं कहा तेरे जैसी परिया मैं 3 लेके घूमता हूँ।
वाह वाह, क्या बात है। सुमसा सुमसा जो म्यूजिक में ऐसे ऐसे करता है ना, वो चीजें नहीं, बिल्कुल साधारण सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति है, बिल्कुल सिंपल से। जो म्यूजिक में वो चीजें हैं, वो उसी समय अच्छी लगती है ना। बिल्कुल, देखो ये पर्सनल अपना पॉडकास्ट है हाँ। और यहाँ पे जिस तरह से मेरे को वो रहना चाहिए वो बराबर मैं यहाँ हूँ, और वहाँ पे जो करना चाहिए मैं वो बराबर कर लेता हूँ। बिल्कुल। और सुमसा नए सिंगर हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बिल्कुल, उन्हें क्या कहना चाहते देखो, जितने भी नए अपने जो सिंगर भाई है, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई भी फील्ड से हो, सबसे पहली सलाह ये है कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है, जैसे पुखराज जी ने सोच लिया कि मुझे पॉडकास्ट करना है, सुमसा को यहाँ कैसे बुलाया जाए? 4 तरीके हैं, साम, दाम, दंड, भेद। सुमसा यहाँ आएँगे, पॉडकास्ट देंगे, दे रहे हैं, बात खत्म। आपका गाना आएगा, रिलीज़ होगा। बस देर है तो सिर्फ़ आपके शुरुआत करने की। अपने मेहनत, जुनून और लगन से भिड़ जाओ। होगा क्या? रिज़ल्ट का मत देखो, ये होगा, वो होगा जो देखा जाएगा। शुरू करो। और मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। देखो, मेरा सपना था मैं हनी पाजी के साथ काम करूँ और मैं आपको करके दिखाऊँगा। आज ऑन स्ट्रीम, ऑन लाइव बोल रहा हूँ, बहुत जल्द कर दूँगा मैं। इसी तरह से जिसका भी जो सपना हो, एज़ एन क्रिएटर हो, चाहे सिंगिंग में हो, म्यूज़िशियन में हो, जुनून के साथ लग जाओ। और और सुमसा आने वाले 4 साल में आप कहाँ होंगे? अगर हनी पाजी के साथ कुछ आता है तो कोशिश करेंगे बॉलीवुड तक रीच आउट करने की, अच्छी तरह से करेंगे वहाँ पे कुछ। और राजस्थानी बंदे आपको पता है जब रिप्रेजेंट हो जाते हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो कुछ बड़ा ही करते हैं। सुमसा ऐसा भी कोई गाना था जो आपने दोस्त के साथ शेयर किया और उसने किसी आगे को दे दिया? बहुत हुआ है, ये एक बार तो ऐसा हुआ ही नहीं, बहुत बार हुआ मतलब है। आपने लिखा, दोस्त को बताया, उसने भेज दिया आगे? मेरे पास 20 ऑडियो रेडी पड़े हैं, उसमें से 5-10 गाने ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सबके साथ शेयर आउट हो चुके हैं, हाँ। पर वो यूट्यूब पे नहीं डाले अभी तक। लोगों ने आपस में शेयर कर लिए सारे। मतलब आउट हो, ऐसे मतलब आउट हो गद्दारी चुके हो हैं। जाती है साथ गद्दारी में तो रहकर। आम बात है, जब मेरे साथ गद्दारी हो जाती है ना तो मैं उस हाँ। गाने को कभी वापस ना तो मैं रिलीज, ऐसे बहुत सारे गाने मैंने रिलीज ही नहीं करे हाँ। और ना ही उनको मुड़ के देखा। हम्म। बस आपने भी रैपर में कहीं ऑडिशन दिया है बॉलीवुड में? मेरा एक बार ऐसा हुआ था, हाँ। MTV हसल में एक बार मैं ऑडिशन देने गया था। हाँ। सामने से गया था, जब पहली बार आया था मैंने कहा हाँ। यार कोई रैपर्स के लिए शो आ रहा है। हाँ। वहाँ गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। हाँ। मेरे एक भाई है पंकज निबार्क भाई। हाँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे मुंबई से कॉल आया था, मैं अहमदाबाद में था, मुझे याद है। मैं गुजरात में था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा था 4 दिन। उसका कोई रीज़न था, मैंने खुद फ़ोन बंद किया था। फिर 5 दिन बाद मैडम का फ़ोन आया, मैंने देखा कि भाई मिस्ड कॉल आया हुआ, किसका है? मैंने कॉल किया, बोले 4 से 5 दिन पहले आपको कॉल किया था, आपका दिमाग ख़राब है। उन्होंने मेरे को सुनाया बहुत कुछ कि आपका राजस्थान से सिलेक्शन हो रखा था, पर हमने आपकी जगह पे राजस्थानी एक भाई है, उनको इनवाइट कर दिया है और इस बार के लिए अब माफ़ी चाहते हैं। और उन्होंने मेरे को, मैंने 2 ही रैप सुनाए थे, जो फ्लाइंग एरो वाला था उसी से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। फ्लाइंग एरो वाला बहुत हिट हुआ था। अभी भी मेरे पास मैसेज आया, हसल वाले जो है ना, हसल 5 आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने अभी मेरे को इनवाइट करा है इस हसल 5 में। मेरा मन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अभी नई मेरी शादी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 साल बाद बढ़िया लेवल से जाऊँ, एज ए जज बन के जाऊँ, अब एज ए परफॉर्मर नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरे मन की ख्वाहिशें अब थोड़ी बढ़ने बड़ी हो लग गई रही है, है, बढ़ी। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वेट, हाँ। मैं आज आपको ऑन लाइव। लाइव में एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ। ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, उसको मैंने पिन भी कर घर से पिन करके आया था। ये आप पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। हसल इज बैक, जॉइन हसल 5, कैन यू शेयर योर लिंक? आपने कहा यस काइंडली योर। इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, स्टेज टू कॉन्टैक्ट नंबर, एज, करंट सिटी, होम टाउन, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लिंक। ये तो डन कर दिया था उन्होंने। ये तो- इन्होंने बोल दिया कि ये हो गया, बस हमें ये डिटेल चाहिए, आगे आपका फॉर्म सबमिट होगा बिल्कुल। उसके लिए। हसल इज बैक हसल 5 के लिए आपको इनविटेशन आया हुआ। बिल्कुल, ये आया हुआ है और डन भी हो गया है। बिल्कुल। और इन्होंने देखो एक नाम दिया है कि उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है, एक नाम वो साइलेंट ही रहे तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल आपका इनविटेशन आया हुआ है। गाइज अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं नंबर को छुपा के सिर्फ 1 मिनट पोस्टर दिखा सकता हूँ, यही वाला पोस्टर है। हसल 5 का। हाँ, बहुत बड़ी बात है और हम भी चाहते हैं आप बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाए, साथ में राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री का भी नाम करते रहे, ऐसे ही आप
बुलंदियों को छूते रहे। मैंने एक बार रोडीज में भी ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने बोला कि हमारा मंच आपकी भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बना है, तो आप हिंदी में बात करो। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो हमारी भाषा को रिजेक्ट करता है, तो लात मारते हैं हम ऐसे स्टेज को, मतलब ऐसे स्टेज को। हाँ, लात मारते हैं हम। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, हम करेंगे और एक दिन मेन स्ट्रीम में आएंगे ना, उस दिन आपको बताएंगे क्या होती है राजस्थानी भाषा? हाँ, मतलब आप शुरू से ही राजस्थानी भाषा आपकी मातृभाषा लेकर। मातृभाषा रही है। और मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं दुख भी होता है हाँ। कि एक बात बताओ, राजस्थानी में प्यार का मतलब, प्यार शब्द को अगर आप, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं प्यार हो गया, प्यार। प्यार, हाँ। उसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? हेत। 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 और लगाव। और लगाव तो हिंदी हो गया। और मतलब कुछ ऐसे शब्द बताओ मुझे, मतलब के बहुत कुछ शब्द है। हेत। हाँ, बहुत है, बहुत है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हाँ। मेरा मानना है कि राजस्थानी, जैसे हिंदी में प्यार का मतलब प्यार है, प्यार। तो राजस्थानी में भी ऐसा होना चाहिए कि प्यार का मतलब ये हो। उसके लिए एक स्पेशल बुक हो राजस्थानी भाषा में। और स्पेशल, जैसे अपने स्कूल में जाते थे तो 8 पीरियड होते थे, तो अलग अलग। एक पीरियड राजस्थानी भाषा का हो और आने वाले बच्चों को इस भाषा को सिखाया जाए। और मैं जो मुख्यमंत्री जी है उनसे खास करके अपील करना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा की मान्यता की एक छोटी सी लड़ाई है, आपके लिए छोटी होगी पर हमारे लिए सच बताऊँ तो बहुत बड़ी है। हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने राजस्थानी में एक कोई सॉन्ग करा, गाना करा, तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा जब राजस्थान की 40 किलोमीटर बाद में भाषा चेंज हो जाती है। पाली में प्यार का मतलब कुछ और है, बागड़ी में कुछ और है, बाड़मेर में कुछ और है, तो कैसे आएगी मेन स्ट्रीम में? मेरा कहने का मतलब साफ और सीधा यही है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और हमारा राजस्थान हर फील्ड में मेन स्ट्रीम में आए। यही चाहता हूँ। बिल्कुल, आपके शमशा जी, आपके विचार अच्छे हैं। मेरी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और हम गर्व से छाती ठोक कर राजस्थानी बोल सके। या वो हिस्ट्री वाले राजवीर सर भी राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरह शमशा भी राजस्थानी भाषा के लेकर बहुत। मैं राजवीर सर की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने राजस्थानी फोक एंथम, जो फोक एंथम 2 है, उसको बहुत सपोर्ट करा। कैसे मैं बताता हूँ। अपन जब यूट्यूब ओपन करते हैं, आर्टिस्ट चैनल का कुछ एक अलग सिस्टम होता है कि आपके गाने पे कोई भी रील बनाएगा ना म्यूजिक को यूज़ करके, तो वो आर्टिस्ट चैनल में, यूट्यूब चैनल में दिख जाता है किसने डाली है। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बहुत सारी रीलों में राजस्थानी फोक एंथम सॉन्ग यूज़ करा है क्योंकि वो राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट करा है इनडायरेक्टली, राजवीर सर ने। बिल्कुल। और बिल्कुल थैंक यू सर। राजवीर सर, ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप। राजवीर सर की एक चीज मुझे ये लेनी चाहिए, जो भी बच्चे एमए करते हैं ना राजस्थानी में, उनकी फीस वो देता है। क्या ऐसे सुरवीर राजस्थान में बहुत कम है। राजवीर सर, आपके इस जज्बे के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और साथ कभी खड़े हमारी ज़रूरत पड़े कि जब आप कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हो राजस्थानी भाषा की लड़ाई के लिए, तो हमें ज़रूर याद करें। हम सब आपके साथ, राजवीर सर के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बिल्कुल। और आपके इस प्रयास के लिए हम दिल से सलाउट। दिल से सैल्यूट आपको। बिल्कुल सर से। और शमशा, ऐसा कभी हुआ कि कोई सॉन्ग लेके आया ना, आपने मना कर दिया गाने से? ऐसा भी कई बार हुआ। ऐसा होता है काफ़ी पसंद बार, नहीं आता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ नए लोग होते हैं, मतलब नए आर्टिस्ट होते हैं, उनको इतना नहीं नॉलेज होता है कि भाई क्या कैसे लिखना है, तो वो कुछ भी लिख के ले आते हैं। उनको अपन समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे करो, तो वो फिर भी उस कंपोजिशन को थोड़ी सी हटा के ले आएंगे कि अरे मैंने कहा भाई कॉपीराइट आ जाएगा। अब मैं भी नया था तो मैं डोप सोप पे डायरेक्ट लिख दूंगा और वो डाल दूंगा तो वो कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाएगा। आज आप फोक एंथम पे भी आप डालो, अपने रैप पे डालो या सिस्टम एंथम पे डालो, सीधा ऑटोमेटिक आता है कॉपीराइट। बिल्कुल। अपना करने की कुछ है ही नहीं। आप गाने ऑटोमेटिक आ जाएगा। 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद तो कॉपीराइट आना है, आना ही आना है। तो ऐसा ही एग्जैक्टली बहुत सारे लोग आते हैं आर्टिस्ट, और उनका होता है, मैंने मना किया है क्योंकि उनका कंपोजिशन थोड़ा टफ था। शमशा, हमने ऐसी भी अफवाहें सुनी है
अफवाहें हैं या सच है वो तो आप ही बताएंगे। आपके और छोटू सिंह जी रावणा के बिल्कुल नहीं बनती है, अनबन है, ये इंस्टाग्राम पे आती है रीलें वगैरह, ऐसा कुछ है क्या उनसे नहीं, नहीं, आपकी? नहीं, नहीं, छोटू सिंह जी रावणा हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है हम्म, और मैं तो उनको गुरु समान मानता हूँ। उनका एक हम्म, रीज़न है क्योंकि मैंने जब पहला गाना करा ना, हम्म, बहुत टाइम 15-14 पता नहीं, वो मेरे को हम्म, नंबर याद नहीं है। हम्म, उस समय छोड़-सा हमारे साथ ही समझ लो, हम हाँ, साथ-साथ ही आगे आए। हाँ, छोड़-सा ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा हाँ, रिज़ल्ट भी मिला उनको हाँ, और उनकी मेहनत, सही बताऊँ ना कि हाँ, आर्टिस्ट की मेहनत अकेले में बैठ के जब बंदा करता है ना, हाँ, अब जैसे मैं बैठा हूँ तो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अकेले बैठे-बैठे पॉडकास्ट नहीं कब कर तक करोगे आप? नहीं कर सकते। छोड़-सा की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका एक ही रीज़न है हम्म, कि सबसे पहले तो छोड़-सा को मेरी आँखों के सामने आगे बढ़ते हुए देखा मैंने, उनको मेहनत करते हुए देखा और दूसरी बात है छोड़-सा बाय नेचर भी अच्छे हैं। उसका क्या रीज़न है? सरल सहज व्यक्ति है। हाँ, मतलब उसका रीज़न क्या है? हाँ, सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए क्या होंगे मुझे नहीं पता, हाँ, पर मेरे लिए हमेशा, जब मैंने एक पार्टी राजस्थान की सॉन्ग बनाया था, हम्म, एज़ एन रैपर मैंने वो गाना रिप्रेज़ेंट करा था, तो छोड़-सा का पर्सनली कॉल आया था मेरे पास। जब मेरा फर्स्ट गाना था ना, तब छोड़-सा एक गाना कर रहे थे वहाँ पे, तब मैं उनको इतना नहीं जानता था छोड़-सा को। उसके बाद में बहुत टाइम बाद पार्टी राजस्थान की गाना है, छोटा-सा का कॉल आया, क्या बात है राजस्थान में रैपर बहुत अच्छा गाना करा और ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ो। तो मुझे भी मोटिवेशन वहीं से तो मिलता लगा, है। हाँ, कोई मैं एक बंदा बोलता है यार आप अच्छा कर रहे हो। मुझे जैसे ही मोटिवेशन मिला, मैंने कहा नहीं यार, अगर राजस्थान के आर्टिस्ट साथ में है ना, हम्म, तो मैं सिस्टम बिठा दूँगा, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। मेन स्ट्रीम में लाने में जितना ज़ोर लगाना होगा लगा दूँगा। तो मैं सबसे पहले बताया मैंने कि पुराने जो आर्टिस्ट हैं, जो मेरे साथ से हैं, जो पुराना, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। हम्म, फिर छोटा ने बोला मेरे लिए कोई हो तो बताना, फिर मैंने तुरंत ही बता दिया, मैंने कहा छोटा मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला डन आ जाओ। मैं गया, मैंने फोक एंथम फर्स्ट कर लिया और ना पैसे लिए ना ही कुछ, कोई चीज़ का रेवेन्यू शेयरिंग कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब छोटू सिंह जी रावण आपको खूब सपोर्ट किया। मतलब दिल से। तो अफवाहें उड़ी कि भाई उनके बीच में पता नोक-झोंक हुई, नहीं, ऐसे हो देखो जाता। लोग बोलते रहते हैं जो जी। ये इंस्टाग्राम पे होता है वो रियल में नहीं होता। मैं जो इंस्टाग्राम पे जो रोस्ट करने वाले हैं ना, हुँ, चाहे वो कोई भी हो, हाँ, उनको मैं कुछ नहीं मानता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि तुम दूसरे लोगों की चीज़ें करके हाँ, खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ओ तो सबसे पहले ऑटोमेटिक आप रोस्ट हो गए हो। हाँ, दूसरी बात, मेहनत करके आपने क्या उखाड़ा बताओ? हुँ, कौन-सी मूवी बना दी आपने, क्या कर लिया? या कोई गाना बना लिया? मैं तो कहूँ कॉपी गाना भी बनाया तो बताओ ना कि ये कॉपी बनाया हमने, हैं? बिल्कुल सही। किसी की बुराइयाँ करके या ऊँचा-नीचा दिखा के, देखो लोगों को इंटरेस्ट आजकल इसी में है। तो लोग तो ऑफ कोर्स देखेंगे, मैं पुखराज जी के बारे में गलत-सलत बोलूँगा तो लोग तो इंटरेस्ट होके 2 लोग को भेजेंगे, देख सुमसा पुखराज इनका ही क्या है। हाँ, वो फिर तो आप अपने आप को आप हीरो समझने लग गए कि मैं यूँ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल गलत जा रहे हो। और जिस दिन ऐसी जगह पे झिल जाओगे ना, मैं पुखराज जी के आगे झिल गया ना, फिर मैं बचने वाला नहीं हूँ। सही बात है। मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, हाँ, बहुत सारे मेरे भाई हैं हाँ, जिन्होंने एक टाइम पे ऐसे रोस्टिंग करी और आज वेल सेटल हो गए। हाँ, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने जो चीज़ें करी बहुत अच्छी है और जो दिमाग लगाया वो बहुत अच्छा लगाया, ऐसे ही करना चाहिए था। और आने वाले जो रोस्टर है उनको भी मैं कहूँगा कि एक टाइम होता है कोई चीज़ का, वो हो चुका है। आज जो कर रहे हो एज ए रोस्टिंग नहीं है, वो कॉमन हो चुकी है और कुछ नया करो। कुछ जैसे उस ज़माने में एज ए रोस्टिंग नहीं आई थी, आज के ज़माने में क्या ला सकते हो आप? ये गाली गलौज, ये छोटी मोटी चीज़ें हो गई आज के टाइम में, कॉमन लोग दिमाग में इतना लेते ही नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर आप करियर बिल्डअप करना चाहते हो इन चीज़ों में, तो कुछ नया लाओ और नए में भी ऐसी चीज़ लाओ जो हर बंदे को पसंद हो। और तुमसे सुमित गोस्वामी जी हैं जो लॉकडाउन से पहले अपने वीडियो डालते थे, जो मिलियन में जाते थे, क्या जाते थे, वो आज क्यों, उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो सर, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हुँ, जो किसी न किसी वजह से या तो फँस जाते हैं या कोई धमकी डर में आके पीछे हट जाते हैं। मैंने बहुत सारे आपको पता नहीं होगा शायद, पंजाब के ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जो आज भी जो ये बदमाश होते हैं ना उनको हफ्ता देते हैं। हफ्ता देते हैं? हफ्ता बोले तो मनी जाती है उनके पास। पंजाब में, बहुत हरियाणा सारे में, ऐसे हैं, राजस्थान हाँ। में तो नहीं होता? ये सब बिहाइंड में होता है, सामने तो कौन बताएगा? आज हाँ, मेरे को धमकी मिली, मैं अगर सबको बताऊँगा तो बोलेंगे सोमसा बस कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ,
एंड में हफ्ता दे दिया, हाँ समझ रहे हो आप? हाँ हाँ तो पंजाब हरियाणा में कुछ जगहों पे ऐसी चीजें है आज भी, जो हफ्ता जा रहा है पर वो हम्म, चुप है, नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हम्म, और हो, हो सकता है आने वाले टाइम में वो कुछ करें, हो सकता है कि कुछ दे के फिर बढ़िया करे तरीके से। हम्म, तो मेरी जहाँ तक हम्म, मेरे को पता है, हाँ। कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। तब उनका कमबैक। हाँ, तो जैसे अभी सुमित गोस्वामी एकमात्र ऐसे उदाहरण नहीं है, ऐसे आप बिजनेस में भी देख सकते हो। एज एन बिल्कुल। आर्टिस्ट अगर मैं नहीं बात करूं और एज ए बिजनेसमैन की करूं, तो हाँ, कुछ लोगों ने पैसा कमाया, कोई एक लड़की आती है, हनी ट्रैप या कोई ऐसे मामले में फंस जाते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके, सिर्फ एज एन एक लड़की पे उदाहरण ऑनलाइन नहीं दे रहा ट्रेडिंग हो गई, ऑनलाइन हूँ। स्कैम हो गया, ऐसे धोखाधड़ी हो गई, स्कैम हो गया, तो उसका कैरियर ऑनलाइन जीरो हो गेमिंग हो जाता गई, है। बिल्कुल हो जाता। बहुत आज के टाइम में ये फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता। ट्रेंडिंग टॉपिक ही है, ये साइबर फ्रॉड वाला हो गया, ये लड़कियों वाला जो ये हनी ट्रैप वाला हो गया, वीडियो ये कॉल करते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं। मतलब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। अभी चल रहा है। तो भाई बहन दोस्त जितने भी हैं मेरे देख रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और देखो आपका भविष्य आपके हाथ में है, और जो ये गलत कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ कि ये चीज़ें लंबे टाइम की नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो अपने इस रास्ते को वहीं से मोड़ लो और एक अच्छा रास्ता पकड़ो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अपने माँ बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से पाला है, जैसे तैसे करके अपने को बड़ा करा है, और अपन बड़े होके ऐसे काम करेंगे ना, तो एक ना एक दिन आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे ना तो आप बचोगे, ना ही फिर, समझ जाओ आप मेरी बात को। और सुमसा आपके कई गाने गैंगस्टर पे आए हैं, कि वो ये आइडिया कहाँ से आया, या फिर किसी गैंगस्टर ने आपको बोला हमारे पे गाने बढ़ाओ? नहीं, वैसे देखो गैंगस्टर बहुत सारे हाँ गैंगस्टर बोलते भी है हाँ कि ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, हाँ बट अपन जो देखते हैं कि भाई ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हाँ। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा एज एन रैप में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बाकी वो वहीं से आइडिया है। बस ये खुद के थॉट्स होते हैं, जैसी ट्रेंडिंग ही चल रही है हम्म। वैसा काम करते हैं। और आपको कई गाने आते हैं उसमें जाट 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 जाट, ये चीजें बहुत ज्यादा हर गाने में आपके मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि तू जिस समाज से है, उस समाज को तूने क्या करके दिया, एज एन सिंगिंग में क्या करके दिया। तो मैंने उस दिन से उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा मैं मेरे समाज के ऊपर 5 गाने बनाऊंगा, एक एल्बम दूंगा उनको, वो सिर्फ समाज को, जाट समाज को हाँ, समर्पित है। पूरा। उनके 2 गाने आ चुके हैं, हम्म, और उन गानों को मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं उसमें दे सकता हूँ, वो देने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहला गाना बनाया था जाट बोलते। क्या ट्रेंडिंग, क्या गाना था यार उसमें, अदब हेलीकॉप्टर वगैरह वही। उस समय सोर्सेज नहीं थे, फिर भी आपने अरेंजमेंट किया हेलीकॉप्टर के। लॉकडाउन की बात है, हाँ। बड़ी परेशानी हुई थी हमें उस समय, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। तो ये आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो इसमें समाज का सपोर्ट भी रहता है आपके पास डायरेक्ट देखो अभी इनडायरेक्ट रूप से? शुरुआत से तो इतना सपोर्ट नहीं मिला है, समाज का। मतलब आप देख लो कि फाइनेंशियली देख लो, और हर चीज़ में देख लो, क्योंकि हाँ। गाना अभी मिलियन से पार भी नहीं गया है हम्म, वहाँ पे यूट्यूब पे। हम्म, तो उसका एक रीज़न है कि जब समाज को ये चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सही बात। आज जैसे कोई गाने पे अगर मैं 5 लाख 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मैं क्यों लगा रहा हूँ? सही आप ही बात। के लिए तो लगा रहा हूँ। समाज का नाम हो। आपका नाम हो, समाज का नाम हो, हम्म। बाहर कोई चीज़ें आए देखे, उनको प्राउड फील हो। प्राउड फील हो गया हमने जाट जाति में जन्म लिया। आज रवि बिश्नोई गेंद फेंकता है ना जब इंडियन क्रिकेट टीम में, तो मुझे बैठे बैठे प्राउड होता है आज कि मेरे बंदा जोधपुर का बंदा है। जोधपुर का बंदा, हर जोधपुर वाले को बहुत proud ज़्यादा होता है। प्राउड होता है मुझे तो, काफ़ी बार ऐसा हाँ। कि यार मैं एक बार भाई से मिल के आऊँ, शुभकामना दे के आऊँ। क्यों होता है? क्योंकि वो बंदा जोधपुर से है। सबसे पहले तो जो भाई विष्णु भाई है उन्हें होता है कि भाई अपना विष्णु भाई सोचो, है, आज हाँ, इंडिया में खेल रहा है। ये होता है ना, मुझे भी पर्सनली बहुत प्राउड होता है यार, जोधपुर का एग्जैक्टली ऐसा ही डाउन होता टू है अर्थ कि लड़का जो बिल्कुल सिंपल रहता है। अगर मेरा कोई जाट भाई बंधु सक्सेस होता है, हाँ, तो मुझे बहुत प्राउड होगा, होना भी आपको चाहिए। भी होगा, जैसे आपके कोई बिल्कुल देवरा सही। भाई है वो भी होते हैं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली मेरा भी ये था कि मैं 5 गाने दूं, समाज को समर्पित करूं और समाज को अच्छे लगे। अच्छे लगे। पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस गाने में मेरा तन मन धन सब कुछ झोंक दूंगा, और मैंने झोंका है। बिल्कुल। 2 गाने बनाए, पहला गाना जो आपने देखा जाट बहुत बोलते हिट गया हेलीकॉप्टर था। से था, और सेकंड गाना था जाट राज, जो कि मैंने दुबई में शूट करा था। वो लट, वो गाना था ना उसमें लट लेके तेल पा रहे हाँ थे, हाँ, वो दूसरा गाना था जाट अलग राज नाम से, और है ना? तीसरा गाना आएगा हाँ। वो मैं लंदन में शूट करूंगा। आई क्या मेरी बात है। कोशिश यही हमारी है। शुभकामनाएं हैं, आप लंदन में, स्विट्जरलैंड में, पूरी दुनिया में आपके गाने चले, और
हमें बहुत अच्छा लगा ये आपकी सोच है लंदन तक जाने की, जाट समाज के लिए जाट समाज के लिए, राजस्थान इंडस्ट्री के लिए सब कुछ है इसमें इंक्लूड। सब क्योंकि कुछ। एक राजस्थान का बंदा अगर लंदन में जाके शूट कर रहा है, गाना किस पे है, गैंगस्टर पे है, जाट समाज पे है, चाहे किसी पे है, वो मैटर नहीं कर रहा है। वो मैटर कर रहा है, राजस्थानी, देखो समाज भी मैटर हो गया, राजस्थान भी हो गया। राजस्थान भी हो गया, और एज एन इंडियन मैं बाहर जाके कर रहा हूँ, ये भी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात। वो मतलब जैसी कैटेगरी के लोग हैं वो जो सोच सकते हैं वो उसमें सोच लेंगे। ऐसा कोई सॉन्ग आ रहा है आपका जिसका ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया? करने का तो बहुत कुछ मन है। हाँ मैं एक हॉलीवुड सिंगर है, हाँ उनका एक गाना एनाकोंडा करके, निक्की मिनाज। नक्की। मैं पहले उनको बहुत सुनता था, हॉलीवुड के गाने देखता था। मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये मेन स्ट्रीम है तो ये कर क्या रहे हैं। वो थोड़े बोल्ड बहुत ज़्यादा करते थे। बोल्ड मतलब आप समझते हो, हॉट बिकनी में, सीन वगैरह हाँ, जो हॉट अपने सीन नहीं चलता जो मारवाड़, अपने राजस्थान में नहीं चलता था। बिल्कुल मेरी नहीं इच्छा थी कि पार्टी राजस्थान की 2 अगर मैं बनाऊँ ना, हम्म, तो मैं थाईलैंड में बनाऊँ, और ऐसे बनाऊँ हम्म, कि सही बताऊँ ना तो देखने के लिए आपको रूम में बैठना पड़े, ईयरफोन भी लगाना पड़े और चद्दर भी ओढ़नी पड़े। नहीं नहीं वो चीजें फिर अपनी संस्कृति हम जहाँ समाज से आते हैं। जब हाँ। मैं ऐसा बनाने का सोच रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया फिलहाल के लिए। अभी नहीं, हाँ आने वाले समय अपडेट होता जाएगा तो ये चीजें भी, भाई इंडस्ट्री में रहना तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो आने वाले टाइम में कुछ मॉडर्न ज़माना आएगा तो वो चीज़ें ज़रूर करेंगे अपन। ऐसा भी कभी हुआ सुनसा कोई गाना आपने गाया ना उस पर विवाद हो गया? हुआ तो है, ये कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ। मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह के जा रहा हूँ आज कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, पर जब बताऊंगा ना तो वो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट होगा इस चैनल का। ये बात याद रखना बस। वो अभी नहीं बताएंगे आप? कुछ चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि उसमें विवाद इतने हैं ना हाँ। कि एक मेरी लाइन से इतना विवाद हो जाएगा कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अगले पॉडकास्ट में श्योर है ये सारी चीजें आप खुलासा करेंगे? मेरी यही कोशिश है हाँ। कि जहाँ तक कोई चीज़ छिड़े नहीं तो बेटर है, जिस दिन छिड़ गई उस दिन फिर नहीं रोक पाएगा भाई। और सुनसा आपको मतलब खुले में या लाइव शो करना पसंद है या एक स्टूडियो के अंदर गाने गाना पसंद है? आपकी चॉइस क्या है? देखो, मुझे पहले शुरू में मतलब बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं खुद से कुछ करूं, स्टूडियो में बैठ के, मतलब इतने सारे एल्बम बना के रख दूं कि मुझे 5-10 साल काम नहीं करना पड़े। पर अब मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मेरे पास गाने पड़े हैं मैं तुरंत उनको रिलीज़ करूं, क्योंकि गानों का भी एक सीज़न होता है। जैसे शादियों के सीज़न में शादियों के गाने अच्छे लगते हैं, साउंड में शादियाँ अच्छी लगती है नहीं? सर्दी में जैसे गैंगस्टर दारू टाइप के गाने सर्दी में अच्छे लगते हैं। तो ये एज ए सीजनल वाइज गाने भी इसी तरह अच्छे लगते हैं। सुनसा आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, आगे गोल क्या है? मेरा यही गोल है कि राजस्थान म्यूज़िक इंडस्ट्री को ऑन स्ट्रीम लाऊं, और वो भी जो मैंने अभी बताया था कि जैसे 5,000 क्रिएटर मिल के अगर कुछ करे तो हर क्रिएटर का घर चले, वो भी अच्छे से चले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो मेरे पास आते हैं और मेरे से पर्सनल बात करते हैं कि शमशान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं ऑफिशियली, जब प्राइवेट मीटिंग होती है, उसमें वो मुझे बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये इशू आ रहे हैं, और उनके रीज़न एक ही होते हैं, आपको भी पता है, विटामिन एम, मनी प्रॉब्लम। मनी क्योंकि प्रॉब्लम। एक आर्टिस्ट अपने गाने पे मान लो 2 लाख भी लगा रहा ना, तो वो अपनी 6 महीनों की पूंजी को इकट्ठा करके उस पे लगा रहा है और रेवेन्यू नहीं बनता ना, तो प्रॉब्लम होती है। और मैं इसीलिए कहता हूँ आपको कि जैसे मेरा ही मान लो, किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं पर्सनल मेरा बोल रहा हूँ। मैं अगर 2 लाख 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे को अगर 10-12 हज़ार 20 हज़ार मिल रहा है, तो दूसरी बार मेरा भी मन नहीं करेगा। मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मेरे को उससे 5 से अगर 6 लाख भी मिलेगा, 5.5 भी मिलेगा ना, तो मेरा मन करेगा कि मैं एक गाना और करूँ। आपका क्या लग रहा है, एक स्टोरी तो डालनी है। हाँ स्टोरी डाली, एक साथ होके डालो, इतना कुछ कर लो कि हर बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए आए। सही बात है। हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में डिफेंडर घूमे, रेंज रोवर घूमे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बस। और वो घूमेगी कैसे? ना पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, ना इनकी जेब से, ना मेरी जेब एक से। स्टोरी में लगाने से आपका कुछ नहीं जाएगा।
पैसा कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, व्यूज कहाँ से आएंगे जब आप स्टोरी डालोगे। और आपकी सोच अगर अच्छी हो गई ना, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपका भी फायदा और गाने वाले का भी। मेरा यही गोल है, मेरा यही एम है, और हाँ। एक दिन मैं करके दिखाऊंगा ये। अगर कुछ लोग, एक चीज और है, मेरी इस बात का विवाद करने के लिए भी कुछ 10-20 कीड़े हैं, मैं उनको कीड़े ही वो बोलता सब हूँ, जगह होता है ये तो, क्योंकि मैं उनको कुछ मानता नहीं, वो इसलिए गिनती कीड़े। में नहीं हाँ, आते, वो सब जगह ही होता है। मैं उन कीड़ों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों के लिए आप अपना जोर लगाओ, तो अपने आप आपकी इज्जत बन जाएगी। जितना लोगों को आप गिराने में और जो रोस्ट, ये जो भी आप करते हो, उसमें अपना पावर लगाते हो ना, अगर वही पावर इसमें लगाओ ना, तो राजस्थान इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम में आएगी, आप भी मेन स्ट्रीम में आओगे, हम भी आएंगे, और सब आएंगे। सबके पास पैसा भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे आप वो? तो सुमसा आप सिंगर बने, पहले सुमेर राम थे। सुमेर राम से जब सुमसा सुपारी बने तो जीवन में क्या बदलाव आए, लोगों किस नज़र से देखते हैं? कहीं जाते तो प्यार खूब मिलता है, आपके फैंस भी खूब है, तो क्या अपडेट आए जिंदगी में, क्या फर्क आया? जब से मैंने मेरा नाम सुमसा सुपारी रखा, सबसे पहले तो घर वाले बोलते थे क्या नाम रख लिया, ये सुपारी का मतलब क्या है? भाई सुमेर चौधरी मेरा नाम था, सुमेर राम, सुमेर चौधरी। तो बोले ये क्या सुपारी लगा यार। कुछ लोग मेरे को बोलते थे सुपारी कास्ट है क्या, कुछ लोग बोलते थे यार ये टपोरी का नाम है, कोई बोलते तो गैंगस्टर का नाम है, फिर बोलते थे आप सुपारी लेते हो क्या। बहुत सारे हजारों सवाल जवाब होते रहते हैं आपको। तो उन सब का एक ही ये मेरा आंसर है आज एज एन पॉडकास्ट के थ्रू दे रहा हूँ। मेरा असली नाम सुमेर राम है, मैं नाम के पीछे राम लगाता हूँ, और मैं बाई कास्ट जाट चौधरी हूँ। जोधपुर के पास मेरा गांव है नंदवान। और सुपारी नाम मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मेरा नाम दिया था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने ये मेरा नाम परमानेंटली रख लिया, और आज ये नाम मुझे एक अच्छी इज्जत और अच्छी पहचान दिलाता है। आपके सॉन्ग आप खुद लिखते हैं या कोई और लिखता है? हर अलग अलग गानों में अलग अलग चीज़ें होती है। ज़्यादातर रैप सॉन्ग तो मैं खुद ही लिखता हूँ, और बीच बीच में रैप सॉन्ग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताना नहीं चाहता अभी फर्स्ट पॉडकास्ट में। सेकंड में बताऊंगा, और उससे बवाल होंगे बढ़िया बढ़िया, क्योंकि जब ये मैं पॉडकास्ट दे के जाऊँगा ना, तो कुछ लोग आपके पास भी आएंगे पॉडकास्ट देने ये देख के, और वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता के जाएंगे कि फिर मुझे बोलना पड़ेगा। फिर जरूरी है, फिर हम्म, जब सामने से होता था तो फिर। बिल्कुल। और राजस्थानी फोक सॉन्ग किसने लिखा था? फोक सॉन्ग देखो, राजस्थानी फोक एंथम जो ये सीरीज है, इसके हाँ। टोटल 5 गाने आए। 5। 5 में से एक गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ। हाँ। एक मैंने मेरा फर्स्ट गाना सेल करा था, एक कंपनी है मुरली रिकॉर्ड, उनको सेल करा। टी सीरीज, टिप्स, इनको किसी को आज तक मैंने कोई गाना नहीं दिया, मेरी सबसे बात हुई। बट मेरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा फीस रही गानों को लेकर। उन्होंने मेरे को बोला कि ये इतने बड़े कलाकार है, ये 1.5 लाख में दे रहे हैं, कोई 30,000 में दे रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये इतने बड़े तो इनसे खरीदो ना आप। मेरी चीज़ की वैल्यू लगाने वाले आप नहीं हो, मैं लगा सकता हूँ कि मेरी चीज़ कितने की है। भाई डिफेंडर आप बोल दोगे क्या ये तो 5 लाख की गाड़ी है, नहीं बोल सकते ना, वो तो कंपनी तय करेगी, उसका ओनर तय करेगा ना। बिल्कुल सही, अपने कहने से नहीं होता, क्वालिटी होगी कौन। दूसरी बात, अगर आप प्यार से मेरे से बोलते ना, सामने से ऐसे नहीं बोलते कि भाई वो लोग इतने में कर रहे हैं ना, आप इतना क्यों मांग रहे हो। प्यार से बात करते कि भाई वो इतना कर रहे हैं, आप ऐसे कर लो, तो हमें ऐसे हमारा चाहिए। वो तो कह रहे वो इतने में कर रहे हो ना, आप इतने कैसे ले रहे हो, ऐसा वैसा, आप ऐसा क्या करोगे गाने में ज़्यादा। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैं हूँ, वो है, सब अपनी अपनी जगह पे वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा कर रहा हूँ। अगर उनके गाने अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप उनसे करो। और आज से आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने इन जो ये बड़ी कंपनियां ना, इनको किसी को गाना नहीं दिया, और जिसको गाना दिया है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मुरली रिकॉर्ड्स वाले श्रवण जी। और वो गाना बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा, राजस्थानी फोक एंथम 3, और उसका रैप भी बहुत ही प्यारा गाना रैप है, बिल्कुल मज़ा आने वाला उसमें भी। एक दो लाइनें वो थोड़ी एज एन वो सेल कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे लाइनें सुना नहीं पाऊंगा, और वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएगा। कितने दिनों में आ जाएगा? कोशिश है अपनी कि अगले महीने भर के अंदर अंदर रिलीज कर देंगे। और तुमसे पुराने गाने और आज के गाने में क्या फ़र्क देखते हैं आप? पुराने गानों में और आज के गानों में अगर देखा जाए, थोड़ी सी हल्की सी मिक्सिंग मास्टरिंग का फ़र्क था। आजकल जब टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस हो गया, पर जो गायकी का लेवल था ना, वो बहुत अच्छा था।
पहले के गाने थे उसमें सार था। अब आज के गाने आते हैं, बीड़ी जलाई ले जिगर से पी, आप जिगर से बीड़ी अब ये क्या है? लॉजिक लेस गाने आज के। हाँ, पहले और बहुत किशोर कुमार के गाना आया करता है, हाँ हाँ, क्या रिदम गाना। पहले की जो चीजें थी ना, हाँ उसमें मतलब लॉजिक तो था ही था, हाँ पर जो डेप्थ थी ना, डेप्थ किसे बोलते हैं मैं बताऊं आज आपको। हम्म, जैसे पुराने टाइम का गाना, ये जो मेरी दुनिया है, ये वन है कांटों, ये जैसे गाने होते थे ना, तू फुलवारी है, वो मतलब माँ के बारे में जो बखान था ना, उनमें डेप्थ में घुसता था बंदा और खत्म, वो बाहर नहीं आ पाता था। बाहर नहीं। आज के टाइम की चीजें जो अभी बता रहे हो ना, आप हाँ, बीड़ी पी ले जिगर से, तो बीड़ी लोग जला ले जिगर से भी, आप जिगर से बीड़ी कहाँ से जलाएगा। तो वो ज्यादा सोचते भी नहीं है लोग। टिंकू जिया टिंकू अब डेप्थ में कैसे जाएगा बंदा, बताओ। मतलब ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही निपटा देता है। तो पुराना म्यूजिक बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हुआ करती थी, और आई लाइक पुराना ओल्ड म्यूज़िक, और हमेशा मैं उसको मिस करता हूँ। जो लेजेंड थे, गा के चले गए, आज इस दुनिया में नहीं है, उनको कहूँगा कि जो आपने करा है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो जनरेशन है ये कर पाएगी। आप सिद्धू मूसेवाला को कितना पसंद करते हो? सिद्धू मूसेवाला के जो गाने हुआ करते थे, उनकी लिरिक्स हुआ करती थी, उसमें अलग ही एक मतलब रियलिटी झलकती थी। वो जो बात बोलते थे ना, वो भी निडर बोलते थे और सीधा बोल देते थे कि पुखराज जी ऐसे है, ऐसे, बस खुला आपके ऊपर बोल मतलब दिया। दिल का बहुत साफ बंदा। साफ बंदा था, सब ओके, पर भगवान की मर्जी के आगे कोई जोर नहीं चलता, बाकी बंदे में दम था। आप उनके फैन हैं निश्चित। अगर सेकंड ऑफ फेवरेट हनी सिंह के बाद है तो थे सिद्धू तो बाजी, मेरे सिद्धू पाजी थे। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये पॉडकास्ट था सुमसा सुपारी, जो रैपर, सिंगर, म्यूजिशियन, ऑलराउंडर जिसे कह सकते हैं, वन मैन आर्मी सुमसा सुपारी। बहुत ही जोरदार पॉडकास्ट था दोस्तों। अगर आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग, राजस्थान की इंडस्ट्री के टॉप लोगों से पॉडकास्ट सुनना है, तो हमारे द पुखराज शो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। और इस बहुत ही अच्छे, और अगला पॉडकास्ट हमारा सुमसा सुपारी जी के साथ बहुत ही जोरदार, कई चीजें सुमसा ने अभी इस पॉडकास्ट में नहीं बताई है, वो चीजें पार्ट बी में आएगी। और इसको, और सुमसा आप क्या कहना चाहते हैं जाते जाते, द पुखराज शो आपको कैसा लगा, या फिर कैसा माहौल रहा? मुझे पुखराज शो बहुत अच्छा लगा, और ये पुखराज जी का बड़प्पन है कि इन्होंने हर आर्टिस्ट को इज्जत दी और यहाँ बुलाया। और जो ये पुखराज जी ने खर्चा करा है ना गाइस, वो खर्चो बैठो करने वास्ते थोड़ो थाने दिल सपोर्ट करना पड़ी। देखो बताऊँ तो है को नहीं, मैं कह दूँ हाँ करा दूँ, वो काम नहीं आवे। पुखराज जी कड़ी मेहनत भी कर रहा है, खर्चो भी घणो कर दियो, हर चीज़ ओके। अब जरूरत है तो थानी जरूरत है, थे सपोर्ट करोला तो पुखराज जी पार पड़ेला, निजन पार नहीं पड़ना यह चीज़। दिल लूँ सब्सक्राइब कर लीजो, बढ़िया बढ़िया शेयर कर लीजो, और बाकी हम थान। और जो अपना क्रिएटर्स भाई है भाई, एक बार स्टोरी जरूर लगी जो, और सब क्रिएटर्स वास्ते आटे वेलकम है द पुखराज और शो। जो भी क्रिएटर्स अपना पॉडकास्ट देना चाहता है, ये तो पुखराज जी को डीएम कर सकते हो। अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं जो सबके सामने रखना चाहते हो एज एन पॉडकास्ट, तो आप पुखराज जी को डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। और पुखराज जी को बोलना चाहूँगा कि आपने जो ये मंच दिया है क्रिएटर्स को, ये इतना आज ये करा है आपने, ये काबिल तारीफ़ है। और जोधपुर का शायद पहला पॉडकास्ट स्टूडियो होगा जो इतना बड़ा सेटअप पुखराज जी ने कर रखा है। तो पुखराज जी को थैंक यू सो मच थैंक यू कि सुमसा, आप वेलकम। क्रिएटर का इतना सपोर्ट कर रहे हो। और गाइस देखो, कमाई तो आपको भी पता है ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो इसके बिहाइंड में जो सपोर्ट मिल रहा है ना एवरी क्रिएटर को, ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।